ये कान पे लगाना मुझे उधर। रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु, एक वीडियो भी मैंने बनाया है गुरु के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु मैं भेज दूंगा कुछ लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ठीक है खाना के पत्ता तो लगी। जी। तो पर्पस ये है गुरु का कि हम लोग एक ऐसी चीज सीख रहे हैं जो कि अननोन है बेसिकली, ठीक है। तो जब ऐसे चीज पे जर्नी पे जा रहे हैं तो समय एक ऐसा आता है जिसमें हम लोग समझते नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय क्या होता है, एक ही क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं, सेम लिंक यूज करना है क्या? हाँ तो सब ये चीज है। तो लोग पूछते हैं कि सोचते हैं कि अब इसके आगे क्या किया जाए, ठीक है। तो उस समय एक ब्लेसिंग्स जो है वो जरूरत होता है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे। तो ये हर चीज के लिए होता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, नया काम, बड़ा काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो चलो पता रहता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे आप इन्वॉल्व होने लगते हैं तो आपको एक टाइम आता है जिसमें आपको पता नहीं रहता ये सही है या ये सही है। तो उस समय एक ब्लेसिंग्स का जरूरत होता है, तो जिसको गुरु कहते हैं। तो गुरु जो बेसिकली दो वर्ड से बना है, गु प्लस रू। गु मतलब डार्कनेस, रू मतलब लाइट। तो वो जो कि हम लोगों को डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो बहुत वास्ट है, कोई नहीं कह सकता है कि हम सब चीज जान गए हैं। तो एक टीचर गुरु का जरूरत है। तो आइडियल गुरु जो है आप किसी को भी मान सकते हैं जिसपे आप विश्वास करते हो। मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। नहीं तो फिर आप उनको मान सकते हैं जो अ, भगवान शंकर हैं, अ, और सूर्यदेव हैं और नारद मुनि। इनको तीन को यूनिवर्सल गुरु बोला गया है कि जिनका कोई नहीं, उनका ये चीज है। तो आप इनको भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निखिल जी आपसे, ठीक है। Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग। many of the people are not, sir. जी, जो बोल नहीं रहे उनको म्यूट कर दूं क्या? Sir, no, sir. Just 1 second, sir. बहुत लोग links नहीं find कर पा रहे हैं, so they are unable to join the classes. हाँ तो वो सेम लिंक है जो मैंने जो भेजा था वो लिंक है। Sir, आप अगर हो सकता है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, because Veerta and everybody is messaging that they are not able to find the link और पता नहीं क्या issue है। ओके, मैंने भेज मुझे भी दिया। मैंने जयंत भेजी। जी, आई हैड व्हेन आई यूज द सेम लिंक ना, एक बार मुझे इट सेड द यूजर हैज अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि सेम लिंक है या फिर कुछ और। मैंने मेल मे बी भेजा था ना, मैंने मेल भेजा था कल। हाँ, चलिए मैंने ठीक है। वही फिर हाँ हाँ तो फिर अभी जो यूज कल किया। जो मैंने मेल भेजा है ना, वो उसको सेव करके रख लीजिए, उसी को यूज करना है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, जो अभी जो मैंने आप लोग सभी को भेजा ना लिंक, मतलब कल जो मैंने जिससे आप लोगों ने ज्वाइन किया बेसिकली, ये मीटिंग ही बेसिकली आप लोग सभी को यूज करना है। ओके, वीरता जी भी ज्वाइन कर लिए। कूल, तो ठीक है। चलिए आप लोग निखिल जी, मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे फिर से। ठीक। जी मेरा नाम निखिल पारेख है, मैं बैंगलोर जी से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे से था। जी लास्ट 25 इयर्स में आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर का प्रोफेशन में था, जी। और लास्ट 5 इयर्स में मोटिवेशनल ट्रेनर और काउंसलिंग वगैरह सब करता हूँ। नाइस। तो और मैंने लास्ट ईयर ये भी सर से ही न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ। उससे जी काफी बेनिफिट मिला मुझे काउंसलिंग में। जी और जी। वास्तु एक्सपर्ट में लास्ट 15 इयर्स से था। अच्छा तो जी अभी एस्ट्रोलॉजी सीखना है ताकि और डिटेल में समझ पावे, क्योंकि हम लोग समझे कि जैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु वगैरह काफी कनेक्टेड एक दूसरे से, तो एग्जैक्टली काफी एग्जैक्टली। बेनिफिट मिलता है अपने को। तो जी जी। एस्ट्रोलॉजी वो इसीलिए सीख रहा हूँ ताकि और डेप्थ में डिटेल में सीख पावे। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए थैंक यू। थैंक्स। तो नेक्स्ट
रितु जी आपका शायद राधा कृष्ण गीतमाला। सर माई सेल्फ रुचि गुप्ता, एक्चुअली वो जी, मेरा वो आईडी उससे बना हुआ है, जी इसलिए ऐसा है। जी जी तो बेसिकली मैं वैसे टीचर हूँ, बट कोविड में अभी ऐसे ट्यूशंस वगैरह, मैं ट्यूशंस भी लेती थी और अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन मेरा इसमें ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आया, मैंने न्यूमरोलॉजी की थी। तो अब यही था कि डीप में थोड़ा स्टडी करना, और आई वांट टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन बेसिकली। परफेक्ट, ठीक है। मीतू जी आप नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मीतू जी। जी जी, मैं मीतू तिवारी हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मैंने ये कोर्स बस अभी स्टार्ट किया है। मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं किया, मैंने न्यूमरोलॉजी से ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बात की थी आपके लिए, बट आपकी असिस्टेंट जी असिस्टेंट ने बताया कि ये अभी न्यूमरोलॉजी क्लास नहीं होगी, तो उन्होंने ये लिंक दिया अभी। अच्छा तो जस्ट आप मैंने ये ज्वाइन किया। हाँ, अच्छा तो और आपका मुझे ये प्रोफेशनल करना है अच्छा 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 जी, तो आपको और मैंने मतलब ओके 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 आप हाँ, ही कंप्लीट कर लीजिए बोलिए। पहले। नहीं, नहीं, बोलिए। नहीं तो आपका आपने कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड है, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी? जी नहीं, मुझे इंटरेस्ट थी शुरू से, बट बैकग्राउंड वैसा कुछ नहीं है। ओके ओके एंजल कोर्स किए हैं, एंजल कोर्स किया, एंजल हीलिंग ओके कोर्स किए हैं, ओके टैरो कोर्स किया, टैरो का बेसिक कोर्स किया है मैंने। नाइस। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है आपके लिए, राइट? ओह या जी थैंक यू। जी सनी जी आप। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं देहरादून से हूँ सर। जी मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अभी मैंने मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने आप ही से करा हुआ सर। जी 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 सर वही था सर, उसी का कंटिन्यूएशन के लिए सर ज्वाइन। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। अरिजीत जी मैं तो जानता हूँ आपको, फिर भी बाकी लोगों के लिए। अरिजीत जी, उनके बाद नेक्स्ट है कामना जी। अरिजीत Good जी morning, sir. ओके, कामना जी बोलिए। Okay, good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Myself Kamna, and I live in Dubai. Last 5 years से I'm in fitness industry as a Zumba instructor, and मैं artist field में भी हूँ. And this year is a kind of transformation. I found a transformation in myself. और मैं इस साल के स्टार्टिंग में ही जैन सर से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रही थी, बट किसी कारणवश सीख नहीं पाए, एंड एट द एंड ऑफ 2020 I have joined the course, so I feel myself lucky again. सॉरी टू इंटरप्ट, कामना जी आप वही है, मेरे साथ न्यूमरोलॉजी की थी हमने। हाँ जी मैम कमाल है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सर हमने ग्लैड टू मीट यू। हेलो कामना जी। तो वही हमने सर साथ में न्यूमरोलॉजी की थी, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। परफेक्ट परफेक्ट जी। ये चालू तो कुछ हेल्थ इश्यूज लैपटॉप फेंकी पड़े उसके ऊपर। ओके, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं ना वो म्यूट पे चले जाइए। सर सबको बोलिए ना वीडियो ऑन करके करे तो अच्छा, एक इंटरेस्ट बनता है, एक लाइवली सेशन बनता है। नहीं चाहता तो मैं यही हूँ, लेकिन अगर कंफर्टेबल उससे लोग क्या होता नहीं है है कि तो अच्छा लगता है, कि थोड़ा सा एक लगता है ठीक है। कि हम एक ग्रुप में सबको जानते हैं। परफेक्ट from ठीक है। tomorrow. ओके चलिए नेक्स्ट, थैंक यू, वेलकम कामना जी। Thank दुबई you, sir. कितना टाइम हो रहा है दुबई में? सब अलग सर अलग 12 टाइम? years हो गए। अच्छा ओके सर यहाँ पे ओके, हाँ सर यहाँ तो अभी मुझे लगा पूछो सर, कामना 6:40 हो रहा है सर। कामना जी आप तो अपना वीडियो ऑन कीजिए, एटलीस्ट आई वांट टू सी यू टुमारो ग्लैड टू मीट यू कामना जी। ओके सेम है। ठीक है। नेक्स्ट सचिन जी। So sorry to interrupt. My software is not working. मतलब if I'm submitting it, it is not, कुछ आ नहीं रहा है आगे। अच्छा मैं देखता हूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, मैं तो अभी उसी से यूज कर रहा था। ठीक है बट मेरे को मेरा चार्ट उसके बिना नहीं मिलेगा, इसलिए सर। ठीक है मैं देख लेता हूँ। ठीक है आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, वो बफर इशू ही हो रहा होगा। ओके तो ठीक है, सचिन जी आप।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सचिन जी, अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ जी, जी हाँ जी। जी जी मेरा जी नाम सचिन कुमार गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। जी मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ जी। और ये कोर्स मैं अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सचिन। राजवंश जी। Hi, Jayanti. हेलो। Yeah. I'm from New Delhi, and I'm from I'm in Canada from last, I think, almost 19 years. So yeah, I'm a fashion designer. So नाइस। yeah, so 19 years, like यहाँ 19 year पर back home से भी मेरा यही काम था। और तो I have 4 न्यूमरोलॉजी kids. जी। Yeah, and तो आप न्यूमरोलॉजी का भी मैंने बेसिक किया था, जी एंड थोड़ा सा वास्तु का भी मैंने बेसिक किया था, जस्ट लाइक बिकॉज आई हैव टाइम ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज काम नहीं था, इतना स्लो था, तो एंड थोड़ा जी इंटरेस्ट भी था ऑकल साइंस में, तो परफेक्ट उसकी परफेक्ट। वजह से। एंड न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बात हुई थी, तो इसीलिए जी जी एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट बढ़ गया। जी। करण जी। Yeah. मेरा नाम करण मल्होत्रा है, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। अभी रिसेंटली मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है सर आपसे, जी और उसमें कुछ और डिटेल प्रेडिक्शंस के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी का कंटिन्यू कर रहा हूँ आपसे। परफेक्ट, वेलकम। पायल जी। Good morning, everyone. I'm Payal from Mumbai. By profession, I'm a designer and professional numerologist also. But sir ke under like software ke through connection hua, and then I started learning numerology from sir again. And sir ने introduce कराया था भृगु नंदी को. So काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया सर के साथ उसमें, एंड देन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि यू नो अभी और डिग डाउन करना है, बिकॉज इस कोर्स का कोई ऐसा एंड है कि नहीं है सर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं है। So- इसके बाद इस कोर्स के बाद आप इंडिपेंडेंटली एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन में कह सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो है अंडर द सन आप आंसर कर सकते हैं, श्योर। बस that's what I'm looking for कि इस कोर्स के बाद एटलीस्ट उतना श्योरिटी आ जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटीड कह सकता हूँ, मतलब अगर आप सीख जाते हैं अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन अंडर Yes, yes. ये होगा। और मैं आपको क्वेश्चंस का लिस्ट भी दिखाऊंगा, लोग यूजुअली जो पूछते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है होंगे। राजीव जी आप वापस आ गए। हाँ जी सर, my name is Rajiv Khurana, I'm from Delhi. Okay. I'm a chartered accountant by profession. जी। तो बेसिकली आपका न्यूमरोलॉजी कोर्स किया तो थोड़ी सी कहते हैं और क्यूरियोसिटी जागी टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, और रीजन फॉर जॉइनिंग दिस कोर्स इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो इन एस्ट्रोलॉजी। दैट इज जी जी, हम लोग माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। वेलकम। मेघा जी। Hello, sir. Hello. Good morning, everyone. I'm Megha Maurya. I'm from Nagpur. सर मैंने न्यूमरोलॉजी किया है और एस्ट्रो मेरे लिए एकदम नया है, जी तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। जी 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 जरूर, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। ओके सर। ठीक है, ओके, वेलकम। थैंक यू। उत्सव जी। मेरा नाम उत्सुक खतान है और मैं नागपुर से हूँ। अभी रिसेंटली सर का मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो वो भी मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन अब उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया वो भी सर के कारण। और सर ने लास्ट में उसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कनेक्ट कर दिया था, जिससे और इंटरेस्ट जाग गया कि एस्ट्रोलॉजी पे सीखना है, तो बस वही सीखने के लिए भी यहाँ पे। परफेक्ट, वेलकम। विद्या वाबले जी। मोबाइल बंद कर। विद्या वाबले जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है विद्या जी। हाँ, महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मैंने वाह। पहले बार भी मैं आप तो मेरे जगह से जी। अरे अच्छा अच्छा, हाँ मैं पुणे से हूँ, तो मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था बेसिक, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, तो इसलिए ज्वाइन कराई। पिछले
3 महीने से आपको फॉलो कर रही हूँ, ये बैच मिले है मुझे। ओके वेलकम। हाँ थोड़ा मेरा बैच बहुत लेट से स्टार्ट होता है। हाँ, लेट से हो रहा, जी, इसलिए जरा थोड़ी सी देर हुई। कोई नहीं, वेलकम वेलकम। और थैंक यू सर। थैंक यू। स्नेहल जी। Yeah, this is Snehal Kabra from Mumbai, and I've done the numerology course from JNG only. And yeah, Briganadi introduce होने के बाद सबको लग रहा है कि हमको और जानना है. That's the reason we have joined this course. जी, perfect, welcome. वीरता जी. Hello everybody, this is Veeta Jolly from Jammu and Kashmir. By profession, I am a teacher. I'm already associated with Sir since July. I have done numerology from Sir and basics of Trigunadi. Now, just for the curiosity purpose and learning purpose to enhance my skills, I have enrolled in this course. Thank you so much, sir. Perfect, welcome. Shaktika ji. Shaktika ji. Am I the last one और कोई है और कतार में? नहीं, अभी है 3-4 लोग हैं और मैं लास्ट में I'll give because I'm just attending the baby. Okay, carry on. ठीक है, उज्ज्वला जी आप. आप म्यूट पे हैं उज्ज्वला जी, अनम्यूट कीजिए. जी. मेरा नाम अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है. मेरा नाम उज्ज्वला मुंतड़ा है, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ और मैं ऑलरेडी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी के क्लासेस लेती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सीखा है मैंने. एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी औरंगाबाद से ही सीखा था बेसिक, और उसके बाद जब मैंने सॉफ्टवेयर लिया सर से, फिर मुझे पता चला कि सर एस्ट्रो की भी क्लासेस लेते हैं वगैरह, और फिर मैंने ज्वाइन किया सर को. परफेक्ट, वेलकम. ठीक है, रीमा जी. रीमा जी. Yeah, hello sir, hello everyone. Hello. Most of you already know me. I'm for others. I'm Reema Arora from Haridwar. मैंने सर से अभी recently numerology का course complete किया है, and now I'm into this. I'm hoping for the best. Sir, hopefully हम सबने पास कर लिया है. हम कह सकते हैं कि हमने कर लिया है. जी. चलिए, वेलकम. अरिजीत जी. ओके, कोई नहीं. मीरा जी. गुड मॉर्निंग जैन जी. गुड तो मॉर्निंग. मैंने आपसे ऐसे बाय प्रोफेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और आपके लास्ट क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे करियर की रिलेटेड इसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया कि अभी हम कर सके क्लास. ओके. जी. वेलकम. थैंक यू. आपका मैंने देखा है, आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ब्रेसअप हो जाएगा. जी, थैंक यू. वेलकम. Thank संदीप सिंह जी. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Myself Sandeep Singh. I'm from Chandigarh. I already done my numerology. तो अभी थोड़ा क्यूरियोसिटी था, आपको फॉलो कर रहा था मैं, तो then I join. Perfect. वेलकम. थैंक यू सर. जी, अरिजीत जी का आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ओके. जी अरिजीत. Can you hear me, sir? जी. Sorry. My name is Arijit. I belong from Kolkata only. I did numerology course from sir only, and also came to know about astrology. Basically, I thought I never ever can do anything on astrology, but because of sir only, I can learn something basic. So now I'm interested more and take it as a profession now. Sure. Welcome. शक्तिका जी, आप लास्ट हैं. Okay. Yeah, I have. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं. No, I can just complete it. It's
Okay. Yeah, I have done numerology and astrology earlier, लेकिन जब जैन जी का कोर्स अटेंड किया recent वाला, I really love the way he teaches the subject and wanted to take it as a profession. So it is mainly to enhance my knowledge and to do better prediction. So I joined this course. Perfect. सुनीता जी भी ज्वाइन कर ही ली है लास्ट। हेलो सुनीता जी। हेलो जयंत जी। जी यहाँ पे सबको इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं अभी, तो आप ही लास्ट हैं, तो आप थोड़ा सा बस बैकग्राउंड की आपका क्या एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, क्यों ज्वाइन किए हैं कोर्स एंड ऑल। ठीक है। मेरी जिज्ञासा थी शुरू से ही काफी, जब मैं स्कूल डेज में थी तो मेरी एस्ट्रोलॉजी से जिज्ञासा थी, लेकिन कभी भी ना राइट सोर्स से जुड़ नहीं पाई मैं। तो बस अभी शायद ग्रहों ने कुछ काम ऐसा किया होगा कि मैं जैन जी से जुड़ी और अब जुड़ी हुई हूँ तब से 2 साल से मैं। जी वेलकम। बस ये उनका बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, और आप बैठते हैं तो बस दिल करता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। थैंक यू। जी चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही दिया था। मेरा नाम जयंत कुमार है, मैं यूएस में हूँ, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में। मैं फुल टाइमर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं जॉब में ही हूँ। यहाँ पे एज एमएनसी में प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ मैं। और एस्ट्रोलॉजी मुझे पसंद है, इनफैक्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं कंफर्ट जोन को छोड़ करके सैटरडे संडे रात में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब मैं स्टार्ट करता हूँ। और बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं सब्जेक्ट को थोड़ा इजी करके करूँ और जो ट्रुथ है उसको रिवील करूँ। तो मेरी टीम है और मैं मेहनत करता हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सच निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि सही चीज पता चल सके, ताकि आप लोग को सही डायरेक्शन में हो। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी को नहीं आता है फर्स्ट टाइम में तो सरप्राइज नहीं होना, ये सब्जेक्ट सच में कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत कोशिश करके सोच करके उसको कोशिश करता हूँ कि बहुत इजी वे से बताऊं ताकि आप लोग समझ सकें। तो कोई नहीं, समझ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया था राइट, पिछले सेशन में बेसिक चीज हम लोगों ने समझा था कि हम लोग का सोलर सिस्टम है। ठीक है, मैं बस एक क्विकली 2 मिनट में कर देता हूँ कवर। सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स होते हैं, और ये जो प्लैनेट्स जो रोटेट करते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली ये जो बैंड है 16 डिग्री का सन के सेंटर से माने ऊपर, तो उसमें से ही जॉडियक साइन को वर्चुअली डिवाइड किया गया ताकि कोई भी प्लैनेट जो है उसी के अंदर रहता है। ठीक है, ये पर्पस था। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ जो है, अगर अर्थ से स्काई को कोई देखता है, आकाश को देखता है, 360 डिग्री हम लोगों को दिखता है, 360 डिग्री सर्कल दिखता है राइट, उसको वर्चुअली 12 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर 360 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का आता है, 30 डिग्री का आता है। तो हर एक चीज 30 डिग्री का है, तो हम लोगों को 12 राशियां मिल जाती है। ठीक है, ये। और उसके बाद फिर क्या हुआ है, सेकेंड स्लाइड में मैंने बताया था कि यहाँ पे अर्थ को भी 12 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो हर एक पार्ट जो है 30 डिग्री का होता है, तो 12 इंटू 30 360 डिग्री। ठीक है, तो ये, तो हम लोगों के पास अर्थ का डिवीजन मिलता है जिसको हम लोग हाउस कहते हैं, और स्काई का डिवीजन मिलता है जिसको हम लोग जॉडियक साइन कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, 2 चीज हो गया। अब क्या है कि चूंकि हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोगों को लगता है दुनिया घूम रहा है, बेसिकली अर्थ ही घूम रहा है, लेकिन चूंकि अर्थ से है तो हम लोग को लगता है स्काई घूम रहा है। तो वही ये रोटेट होता रहता है। क्या रोटेट होता रहता है? तो जॉडियक साइन रोटेट होता रहता है, बट कि बेसिकली जॉडियक साइन स्टैटिक है, हम लोग रोटेट हो रहे हैं। तो लेकिन रिलेटिव मोशन में आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो हर एक हाउस को कोई ना कोई जॉडियक साइन मिलता रहता है।
लेकिन चूंकि अर्थ स्टैटिक है तो हाउस भी स्टैटिक है, तो हाउस हमेशा ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके रहता है। ठीक है, इसी चीज को मैंने 20 अप्रैल 2017 का लिया था, 7 o'clock दिल्ली का। तो मुझे पता चला कि अगर टेलीस्कोप से कोई उस समय देखेगा तो मरकरी आपको दिखेगा कि एरीज में है, सन एरीज में है, मार्स टॉरस में, ऐसे करके हर एक प्लैनेट अलग अलग जगह पे था। तो जब बच्चा पैदा लेता है, अगर कोई बच्चा इसी समय पैदा लिया होगा, तो स्काई का जो स्नैपशॉट है, जो पिक्चर है, अगर उसको कोई लेगा तो इस तरह का कुंडली बनता है। ये कुंडली बेसिकली यही चीज है। ठीक है, तो जब आप ये कुंडली देखें तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या है। रीजन था मेरा इतना झांकी देने का कि बेसिकली हम लोगों का जो दिमाग है वो किसी भी चीज को पिक्चर फॉर्म में समझता है। अगर आपको कोई कहता है एप्पल, तो आप एप्पल APPLE एप्पल नहीं समझते हैं। ठीक है, एप्पल का इमेज आता है आपके दिमाग में। तो जब किसी चीज का इमेज आता है तो आपको याद ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने इतना ये सब डायग्राम और झांकी और ये सब चीज बनाया था, ताकि बेसिकली हम लोग का काम इससे ही हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स 12 बन रहे हैं, बॉक्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, ये 12 ये हाउसेस हैं। और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये जॉडियक साइन के नंबर्स हैं, और जो प्लैनेट्स हैं वो तो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो यही चीज है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जब कुंडली हम लोग का बनता है तो उसमें 3 चीज मेजर रहता है जो हम लोगों को रीड करना रहता है। ठीक है, एक प्लैनेट्स रहता है, एक ये जो बॉक्स रहता है वो हाउस होते हैं, और ये जो एक नंबर्स है वो जॉडियक साइन। तो बेसिकली हाउस का नंबर किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला बॉक्स हमेशा पहला हाउस ही रहेगा, ये दूसरा हाउस ही रहेगा। ये नंबर्स हो सकता है चेंज हो जाए, यहाँ पे 4 लिखा रहे, यहाँ पे 5 लिखा रहे, 6 कुछ भी लिखा रह सकता है नंबर्स। वो जो नंबर्स है वो जॉडियक साइन है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये हमेशा पहला हाउस ही होगा, ये दूसरा हाउस ही, ये तीसरा हाउस ही होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे हम लोग थोड़ा फ्लुएंट होना चाहते हैं कि क्विकली प्रिडिक्शन करें, याद रखें इसे, तो हम लोग को समझना होगा कि 12 हाउस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, 12 जॉडियक साइन क्या होते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, 9 प्लैनेट्स क्या हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, प्लैनेट का एस्पेक्ट और प्लैनेट का स्ट्रेंथ। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि वो रिजल्ट कैसा देगा, कितने देर में देगा, ठीक है, किस इंटेंसिटी से देगा। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट, ओके, कंबस्ट प्लैनेट, ये सब कॉन्सेप्ट हैं कुछ। ठीक है, जब भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में तो मरकरी, जैसे इसमें R लिखा हुआ है ब्रैकेट में R, कभी ब्रैकेट में C लिखा रहेगा। ठीक है, तो C ब्रैकेट में रहेगा तो कंबस्ट, वो सॉफ्टवेयर सब निकाल के देता है। ठीक है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है कि कंबस्ट है कि नहीं है, रेट्रो है कि नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये रेट्रो है, जैसे मरकरी यहाँ पे रेट्रो, तो रेट्रो का क्या मतलब है, ये क्या रिजल्ट देता है, किस सिचुएशन में रेट्रो होता है, ये चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स होता है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि प्रेडिक्शन में हम लोगों को हेल्प करेगा। तो इतने कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग को अच्छे से पता है, देन बाकी सब जो है फिर सिंपल रूल ही है, वो फिर आप आराम से यूज कर सकते हैं। लोग, मेरे अनुभव से जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इधर ही कंफ्यूज होते हैं कि उसको यहीं पे कुछ एस्पेक्ट नहीं पता चल रहा है, स्ट्रेंथ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो गया, प्लैनेट दिख नहीं रहा है, कंबस्ट है, समझ नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज का ओके, तो इतने सारे चीज है। ओके, तो अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ओके, 1 मिनट रुकिए, मैं पेन भूल गया, 1 मिनट आ रहा हूँ। जी, तो अब हम लोग इतना पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था
चलिए कुछ लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो आज हम लोग न्यू चीज देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, राइट? यहाँ पे प्लैनेट्स के दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे अर्थ है। म्यूट पे चले जाइए जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे आप अर्थ देख रहे हैं, राइट? ये अर्थ है और ये सन है। ओके, तो अर्थ और सन के बीच में दो प्लैनेट आ रहे हैं, मरकरी और वेनस। तो इसको हम लोग जो है इंफीरियर प्लैनेट कहते हैं। और अर्थ और अवे जो है, सन से अवे जो है, इस साइड में 3 प्लैनेट आ रहे हैं जिसको हम लोग सुपेरियर प्लैनेट कहते हैं। ओके, और आप एज्यूम इमेजिन कर सकते हैं सब कोई अपना सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है? और ये जो आउटर सर्कल है जिसको कि ज़ोडिएक साइन कहते हैं। ओके, तो अब समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट रेट्रोग्रेड कैसे होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जुपिटर का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो रेट्रोग्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है वक्री। तो कभी कभी आप कोई प्लैनेट को देखेंगे रेट्रोग्रेड है, ठीक है? रेट्रोग्रेड का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे प्लैनेट लिखा हुआ है मरकरी आर, जुपिटर आर, ठीक है? ऐसे करके आप देखेंगे कि लिखा हुआ। ओके, तो रेट्रोग्रेड से कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आप एक ट्रेन पे बैठे हुए, ठीक है? एक ट्रेन के, ये ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप यहाँ पे विंडो के पास बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन प्लेटफॉर्म से क्रॉस हो रही है और आप क्या देख रहे हैं कि एक बंदा है, ठीक है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ट्रेन इस बंदे से पीछे रहती है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? फिर ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाती है, सपोज यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे अब आप उस बंदे को देखते हैं। दो ये बंदा आगे बढ़ रहा है लेकिन आपको ये बंदा ना फिर भी रिवर्स चलता हुआ दिखेगा। ये बढ़ आगे ही रहा है लेकिन आपको रिलेटिव मोशन के कारण, दोनों के स्पीड में अंतर होने के कारण ये आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। सेम चीज हम लोग के प्लैनेट के साथ भी यही चीज होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर अर्थ से जुपिटर को कोई देख रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है कि ये लियो ज़ोडिएक साइन में, सिंह राशि में, ठीक है? अगर यहाँ से कोई देख रहा है। अब अर्थ का स्पीड तो ज्यादा है कंपेयर टू जुपिटर, तो अर्थ आगे बढ़ा और वहां से जुपिटर थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब जब यहाँ से अर्थ से जुपिटर को देखा जा रहा है, दो ये जुपिटर लियो में ही है, लेकिन यहाँ से देखने के बाद जुपिटर जो है हम लोगों को कैंसर में दिखता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब इस जगह पर से कोई बंदा पैदा लिया होगा तो हम लोग कहेंगे इस जगह पे कोई बंदा अगर पैदा लिया होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि जुपिटर डायरेक्ट था। तो आप कोई ब्रैकेट में कुछ नंबर्स नहीं देखेंगे और हम लोग जानते हैं कि ये कैंसर साइन में था, ठीक है? नहीं सॉरी, लियो साइन में था। ओके, जुपिटर इस जगह पे देखेंगे तो जुपिटर में पैदा लिया और जुपिटर जो है डायरेक्ट था और ये लियो में था। लेकिन जब यहाँ से इसी चीज को देखेंगे तो हम लोग कहेंगे जुपिटर जो है रेट्रो है और वो कैंसर में। ओके, तो ये रिलेटिव मोशन है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो पता चला फिर रेट्रो और ये चीज सोचेंगे तो भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जुपिटर रेट्रो तो है लेकिन लियो में है। हाँ, लेकिन यहाँ से देखने पे ये लग रहा है कि ये कैंसर में। हाँ, बट जब साइन में देखेंगे तो लियो में होगा ना। आइडियली ये लियो में है, ठीक है? लेकिन जब किसी का कुंडली में भी देखेंगे तो रेट्रो करके लियो में दिखाएगा। नहीं, वो कैंसर में दिखाएगा। अच्छा, यही कंफ्यूजन है। ओके, वो कैंसर में दिखाएगा, वही उसका। So then we have to consider it in Leo.
अपन को खुद नहीं को नहीं, उसका समझना है कि वो हाँ, तो इसीलिए जब हम लोग चार्ट देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 50% ये पीछे वाले हाउस में भी रिजल्ट देता है, ठीक है, ऐसा। ओके, तो ये चीज, अब इसी चीज को, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मरकरी जो है वो इंफेरियर प्लैनेट है, अंदर में है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मरकरी को, तो हम लोगों को दिख रहा है वर्गो में, ठीक है। लेकिन यही मरकरी जब आगे जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे, तो हम लोग को ये जो है लियो में दिखता है। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो रेट्रो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मतलब कि पीछे वाले साइन में दिखता है, इवन तो वो प्रेजेंट रहता है सेमी साइन में, लेकिन दिखता जो है वो पीछे वाले साइन में दिखता है हम लोग, बिकॉज ऑफ द ये मोशन के कारण। ओके, तो मतलब पीछे जाता हुआ दिखता है। हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन था, राजीव जी ने पूछा था, राइट? तो किसने पूछा था ये कि लियो में है या कैंसर में? सर मैंने ही पूछा था। ओके, हाँ, तो ये क्या होता है, कभी कभी जैसे अभी यहाँ पे कैंसर में दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये लियो में भी दिखे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आपने लियो देखा है, क्योंकि हमको समझाना है दो अलग अलग साइन में, हो सकता है लियो में ही दिखे लेकिन पीछे जाता हुआ दिखे, तो हम लोग कहते हैं कि रेट्रो है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज इसका एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे भी दिख रहा है इस जगह से देखने पे जुपिटर, हम लोग उसी साइन पे लेते हैं, बट अब वो रिलेटिव मोशन के कारण उसका एक्चुअल पोजीशन हम लोग बताते हैं कि अर्थ से उसका क्या है, रेट्रो है या ये, ठीक है। तो मोटा मोटी यही चीज है। ओके, तो इसमें मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि बस हम आपको ग्राफिकल समझा दिए कि जैसे यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे लियो है, तो यहाँ पे ये है, मरकरी आगे बढ़ गया। ओके, तो अर्थ से देखने पे यहाँ पे जो है इसी चीज को हम लोग को लियो में लग रहा है, ठीक है। तो ये सर, तो हम पीछे वाले हाउस में 50% कंसीडर करेंगे? हाँ, पीछे वाले हाउस में इसीलिए 50% हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। यूज कैसे करना ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है रेट्रोग्रेड का, ये बस हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो है रेट्रोग्रेड, जब भी हम लोग आर देखते हैं तो आप ये समझिए कि ये जो है रिलेटिव मोशन है उस प्लैनेट का अर्थ से, ठीक है। और जब हम लोग उस समय उस चीज को देख रहे हैं तो वो कभी कभी जो इंफेरियर प्लैनेट है वो अर्थ से आगे निकल गया है, इसीलिए हम लोग को रेट्रो दिखता है। और ये वाले जो सुपेरियर प्लैनेट है जो बाहर रहते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वो सब जो है अर्थ उससे आगे निकल गया, इसीलिए हम लोग को पिछले वाले हाउस में दिखता है। ओके, अब यहाँ पे कंबस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कंबस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि कंबस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है ना, तो वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्लैनेट ना कोई काम का रह नहीं गया। ऐसा होता नहीं है आइडियली, लेकिन थ्योरी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो सन कंबस्ट होता कैसे? अब सन तो सबका तो अलग अलग पाथ बना हुआ है, तो कंबस्ट कहते कब है? तो वो क्या होता है कि ये फिर से मूवमेंट ही है। तो जब अर्थ, सन और प्लैनेट एक लाइन पे आ जाते हैं ना, तब हम लोग कहते हैं कि वो कंबस्ट है। ओके, ये यहाँ पे भी जैसे एक साथ जब एक लाइन में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलो वो कंबस्ट हो गया, क्योंकि अब सन दिख रहा है, बाकी प्लैनेट दिखते नहीं उतने, तो हम लोग कहते हैं कि चलो जो है ये चीज कंबस्ट हो गया। सर एक क्वेश्चन, अगर रेट्रो का पूछना था, अगर राहु रेट्रो है तो फिर वो जो उल्टा चलता है उससे राइट में चलने लग जाएगा, राइट? नहीं, राहु हमेशा रेट्रो ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सन मून जो है नेवर गोज टू रेट्रोग्रेड मोशन, और राहु कहते नेवर गोज टू डायरेक्ट मोशन। ये राहु और केतु, सॉफ्टवेयर में राहु के सामने आर लिखा हुआ है, तो वाई, फिर अगर वो रेट्रो ही है तो फिर उसको आर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो रेट्रो है इसीलिए आर लिखा हुआ है, क्योंकि वो रेट्रो ही है, हमेशा रेट्रो उसको। सर राहु केतु हमेशा ही रेट्रो रहते हैं? हमेशा हमेशा, कभी वो डायरेक्ट नहीं होते। ओके, ठीक है। और सन और मून कभी रेट्रो नहीं होते। ओके, And why this division of inferior and superior planets, Janjan? ऐसे ऐसे करके, ये से सोलर सिस्टम ऐसे ही है, राइट? अपना
सन के बाद मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, तब मार्स है। तो जो भी बाहर वाला है तो वो आउटर सर्कल पे घूमेगा, राइट, अर्थ से, और जो अंदर वाला है वो अंदर घूमेगा। तो दोनों के पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। पाथ बना के घुमा के देखिएगा आप कभी, तो जो बड़ा जाएगा वो सन के ऊपर से जाएगा, अर्थ हमेशा इसको इधर से देखेगा, और जो अंदर वाला वो अंदर से जाएगा, ऐसे। इसीलिए आप जब इसका पाथ सर्कल बनाएंगे सबका, तो आपको, आप इमेजिन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मून कहाँ पे था फिर? मून तो उसके अर्थ के ही अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। हेलो, हाँ बोले मून, हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी जी। ओके, तो ये मरकरी का कंबसन है। ठीक है, सर मुझे मून नहीं दिखाई दी। मून नहीं है, मून मतलब अर्थ के अराउंड ही है, तो इसलिए मैं मून को नहीं रखा हूँ। ठीक है, मून क्योंकि अर्थ को सर्कल कर रहा है, इसलिए मैंने मून को नहीं रखा। ओके, क्योंकि कंबसन और मैं वो समझा रहा हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मरकरी और अर्थ जैसे एक लाइन पे है, तो यहाँ पे ये कंबस्ट, यहाँ पे अर्थ और मरकरी एक साथ आ जा रहा है, एक लाइन में आ रहा है, तो ये फिर कंबस्ट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ डिग्री दिया हुआ है कि जब भी सन के डिग्री के इतने में आता है, प्लस माइनस 12 डिग्री, 17 डिग्री, 13 डिग्री के, तो ये कंबस्ट होता है। राहु केतु का कंबस्ट हम लोग नहीं कहते, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, प्लैनेट जो ये है, तो ये इतने को कंबस्ट हम लोग कहते हैं। तो आपको ये सब याद नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, सॉफ्टवेयर सब करके दे देगा, बस आप समझने के पर्पज से। नहीं भी समझे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, आपको इसके बैकग्राउंड पे नहीं जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ऐसा नहीं। और राहु केतु जो है कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो नोड है। तो बेसिकली अगर आप अर्थ को स्टैटिक मानते हैं, तो सन चक्कर लगा रहा है अर्थ का एक पाथ पे, और मून चक्कर लगा रहा है अर्थ का एक पाथ पे। तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो नॉर्थ साइड वाले को राहु कहते हैं और साउथ वाले को केतु कहते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकल पॉइंट हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए इसको एज ए प्लैनेट कंसीडर करके हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, तो 3 चीज हम लोगों ने देख लिया। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ भी समझ में आई आया? हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सो जैसे आपने कहा ना, रेट्रोगेट का तो इट इज इफेक्ट की 50% पिछले हाउस में इफेक्ट देता है। हाँ। तो कंबस्ट का क्या है? अगर आपने कहा आइडियली अपनी कहा जाता है कि प्रॉपर्टी खो देता है प्लैनेट, तो लेकिन हम मानते नहीं है उसको, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंबस्शन? हाँ, तो क्या होता है कि हम लोग के पास ना 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड में शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। हम लोग के पास ना 2 ग्रुप के प्लैनेट्स हैं, एक सन है, एक वेनस है। ठीक है, ये थोड़ा सात्विक वाला टाइप का, स्पिरिचुअल, थोड़ी देर के लिए, और ये पूरी तरह से राजसिक। ठीक है, मतलब कि मटेरियल सक्सेस, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, इंजॉयमेंट, लग्जरी, पूरा वो मटेरियलिस्टिक। और ये सर्विस, सेवा, इम्पोर्टेंस, सोल का इम्पोर्टेंस, पर्पस लाइफ का, ज्ञान, नॉलेज, हेल्प, ये सब पर्पस। ठीक है, तो सन के जब बहुत क्लोज आ जाता है कोई भी प्लैनेट ना, जैसे वेनस आ गया, तो फिर ये अपना राजसिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है। ठीक है, और तब ये जो अब जो पैसा ये कमाता है, वो सोचता है लोगों की भलाई करें, ये करें, वो करें, तब शादी वादी में मन नहीं लगता है, ये चीज होता है। तो बेसिकली कंबस्ट का मतलब है कि बर्न हो जाता है। ठीक है, मतलब जल जाता है उसका, तो उसका जो अपना क्वालिटी है खत्म हो जाता है। वैसे ही मरकरी जो है, ये हमेशा वेनस के साइड जाना चाहता है, क्योंकि एंजॉय करता है, इसको भी मेटेरियलिस्टिक चीज पसंद आता है। लेकिन जब ये सन के साथ कंबस्ट हो जाता है, तो ये फिर वो सब नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज, साधना, पूजा, प्रेयर, ये सब में इसको मजा आने लगता है। ठीक है, अगर बिजनेस भी करेगा तो एज ए सर्विस, हेल्पिंग, ये करेगा, क्योंकि इसका जो राजसिक है वो बढ़ रहा है। वैसे सैटर्न जो है, ये कर्मा है। अगर वेनस साइड पे ज्यादा है, ग्रुप में ज्वाइन करता है, तो बहुत पैसा कमाएगा, बिजनेस करेगा, ये। अगर सन साइड में जाएगा तब ये गवर्नमेंट जॉब करना चाहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली नौकर ही है, सेवक है।
वो सर्विस करना चाहे, तो कंबस्ट होने के बाद उसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो बर्न होने लगता है, ठीक है। तो उसमें जो उससे रिलेटेड जो क्वालिटी है वो घट जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसका अपना काम करना छोड़ देता है, तरीका बदल जाता है, ठीक है। सोच अब ये इसको अपने जैसा कर देता है, ओके। इसीलिए जब कंबस्ट कोई प्लैनेट रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि वो किस ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, सन वाले ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, वेनस वाले ज्वाइन कर रहा है, कि स्पिरिचुअल साइड जाना चाह रहा है या फिर मेटेरियलिस्टिक साइड जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ओके क्या सर ये मच कैसा क्लियर। सर हाँ ये कैसे पता चलेगा कि वो प्लैनेट सन की तरफ जा रहा है या वीनस की? हाँ, तो अगर वो प्लैनेट का जैसे मरकरी लिखा हुआ है और मरकरी के ब्रैकेट में सी सॉफ्टवेयर में लिखा है तो मतलब वो कंबस्ट है, ठीक है। अगर वेनस है उसमें सी लिखा हुआ है तो वो वेनस कंबस्ट है। अगर सैटर्न के ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है तो वो कंबस्ट है। मार्स में अगर सी लिखा हुआ है तो वो कंबस्ट है, नहीं ठीक है। सर, मैं पूछ रही थी कि वो कंबस्ट तो है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो सन की तरफ है या फिर वेनस की तरफ है, हाँ। तो हाँ ये, जी। हाँ जी, तो ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोगों को जब चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा, प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग इतना आप समझ गए कि एक साइड तो जाएगा ये, इधर साइड जाएगा या इधर साइड जाएगा, ओके ओके, ठीक है। Sir, just one question. So, अगर वो combust है तो that means that's impacted by sun only, right? हाँ, इम्पैक्टेड बाय सन, हाँ। अपना इम्पैक्टेड बाय सन मतलब कि सन ने उसको ना जला दिया, उसका प्रॉपर्टी, हाँ, तो एक्चुअल सर मतलब प्रॉपर्टी। वो sun के साइड पे है ना? हाँ, Then सन, we will. हाँ, सन के ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, ठीक हाँ, है। तो itself मतलब वो apparent हो जाएगा ना कि अगर वो combust है तो means उसने sun का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, सन का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अब क्या और हो अगर वो जाता है, नॉर्मल, हाँ, लेकिन क्या हो जाता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि सन ने इसको बर्न करके अपने ग्रुप में ला तो दिया, ठीक है। अब सन जो है खुद ही ऐसा काम नहीं करना चाह रहा है ताकि इसको हेल्प हो, तो ये बेचारा कंबस्ट भी हो गया, ना तो वेनस का काम कर रहा है ना सन के काम कर रहा है। तब हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कंबस्ट है एंड इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू गिव द रिजल्ट। समझ रहे हैं कि ये कंबस्ट करके अपने ग्रुप में ला तो दिया, लेकिन इसका जो पर्पस था वो भी नहीं करवा रहा है और इसको भी अपना काम करने नहीं दिया। सर अंडरस्टूड दैट। सर अभी जो क्वेश्चन आया था कि हमें कैसे समझ में आएगा कि वो वीनस के साइड पे है कि वो सन के साइड पे है, तो माय पॉइंट इज कि अगर वो कंबस्ट है तो मतलब उसने सन का ग्रुप ज्वाइन किया है। हम ऐसे ही नट सेल में हम लोग कह सकते हैं सन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब देखना पड़ेगा कि जो वेनस के और सारे कितने फ्रेंड हैं और सन के कितने फ्रेंड हैं, तो उसी को ना थोड़ा ग्रह युद्ध कहते हैं कि एक ही हाउस में जब 3-4 इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं तो एक को तो जीतना है, ठीक है। तब देखना पड़ता है कि कौन किसको लेके बढ़ रहा है, सन से कितने डिग्री पे है, वेनस कितना क्लोज है इसके मरकरी के, ये खींचे, ये कोशिश तो करेगा, राइट। ये बर्न कर दिया है लेकिन ये कोशिश तो करेगा अपने पार्टी में लाने का, क्योंकि नेचुरली तो इधर ही जाना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोग फिर डिग्री विग्री सब देखेंगे, बट जो आप कह रहे हैं नटसेल में, यस वो सही है। ओके, चलिए ठीक है। एक चीज पूछना था सर। हाँ सर, ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का भी हम लोग चार्ट में देखते हैं, तो उसका क्या हम लोग रीडिंग करना है, उसका इम्पैक्ट? हम लोग भृगु नाड़ी में उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसके बारे में बता दूंगा आगे वाले सेशन में, ठीक है। इसका है यूज, लेकिन हम लोग अभी इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। सर वन मोर क्वेश्चन जी। सर जैसे यू सेड कि राहु एंड केतु विल नेवर गो रेट्रोगेड क्योंकि उनका वही डायरेक्शन, सो राहु एंड नेवर गो डायरेक्ट, नेवर गो डायरेक्ट, नेवर गो डायरेक्ट। सो मतलब डू दे कंबस्ट, और वो कंबस्ट भी नहीं होते कभी बिकॉज़ दे आर नोड्स, दे आर नॉट प्लैनेट्स। हाँ, वो कंबस्ट नहीं होते। वो राहु ज्यादा क्लोज आएगा तो ग्रहण लगा देता है सन के ऊपर, ठीक है। इट्स बैड, ठीक है। सर एसेंडेंट क्या होते हैं सर? लगना, लगना, एसेंडेंट मतलब लगना। जब हम लोग, जब बच्चा पैदा लेता है तो जो पहला हाउस होता है उसका जी वो लगना होता है, एसेंडेंट होता है, उसी को एसेंडेंट कहते हैं, उसी को लगना कहते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो जॉडिएक चार्ट में तो दिया हुआ है ना, जैसे यूरेनस और नेपट्यून, तो बाद में आप उसको बताएंगे कैसे कंसीडर करते हैं? हाँ, उसको बाद में बताएंगे, चार्ट में है लेकिन उसको इग्नोर मार के भी चलना है, ठीक है। ओके ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ हाउसेस के बारे में कुछ पढ़ा जाए और थ्योरी। ओके, मैं बेसिक बताऊंगा और आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। अभी हमको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है सर?
नहीं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे हाउस से। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये इमेज कहाँ चला गया, मैं पॉज कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपको दिख रही है ये हाउसेस? जी सर। यस सर। जी, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि ये कुंडली इस तरह का बनता है, ठीक है, उसमें से हाउसेस होते हैं, प्लैनेट होते हैं, जॉडियक साइन होता है, ठीक है। तो ये जो एसेंडेंट है, ठीक है, लगना, इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। तो हर एक हाउस जो है हम लोग के जीवन से रिलेटेड इवेंट्स को बताता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पूरा जीवन है उसमें जो इवेंट्स होते हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, एक्सीडेंट होता है, पैसे कमाते हैं, करियर है, डेथ है, ठीक है, बच्चे हैं, जो भी चीज है, ट्रैवल है, सब चीज के लिए जो इवेंट्स हैं वो किसी ना किसी हाउस से रिलेटेड है। तो हाउस का सिग्निफिकेंस यही है कि हम लोग इवेंट जज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला हाउस में क्या पता चलता है हम लोग को, पहले हाउस से पता चलता है हम लोगों को कि इसका सेल्फ के बारे में। तो ये बॉडी है बेसिकली, ओके। तो ये जो आपका पूरा बॉडी है, फिजिकल बॉडी है वो, और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर दिमाग रहता है, तो दो दिमाग, सोच और सेल्फ है। क्योंकि अब जो भी चीज होने वाला है वो आपको ही होने वाला है, तो नेम फेम भी मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, आपका नेचर भी आपको ही, आप ही है। तो ये पहला हाउस सेल्फ को बताता है। सेकेंड हाउस जो है वो फैमिली को बताता है, जो कि आपको सपोर्ट करता है। ये हाउस जो है इसको सपोर्ट करता है। फूड, अगर आप आदमी इंसान है तो आपको सपोर्ट करता है। स्पीच आपको सपोर्ट करता है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एक्यूमुलेटेड नॉलेज दोनों यहीं पे आता है कि आपके पास कितना नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया है और कितना वेल्थ आपने एक्यूमुलेट किया है, ठीक है। सारा एक्यूमुलेशन पार्ट यहीं पे आता है। तो ये जो सेकेंड हाउस है ये रिलेटेड टू फूड, वेल्थ, ये चीज। तो मैंने मेन 2-3 पॉइंट्स लिखा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इतना में काम हो जाएगा। तीसरा हाउस जो है सिबलिंग, शॉर्ट जर्नी, कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये जो है ट्रैवल का है, ठीक है। इसमें ट्रैवल भी आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जो छोटा मोटा ट्रैवल करते हैं, नियर बाय सिटी, टाउन, ऐसा वाला, मतलब बेसिकली घर से दूर जाना। और जो कम्युनिकेशन है ये बेसिकली इस हाउस का इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये करेज भी है और दूसरा कम्युनिकेशन भी है। क्योंकि एवरीथिंग, जो भी मीडिया आप देख रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन इसी हाउस से जज होता है। चौथा हाउस जो है मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टी, वो हाउस जहाँ पे आप सोते हैं, निश्चिंत होकर जो रात में घर में सोते हैं, ये। तो आपका कितना अच्छा सुखद जीवन है, अगर आपको जज करना है तो आप केवल फोर्थ हाउस को अपना देख सकते हैं, और उसमें से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में जितना ज्यादा डिफिकल्टीज है, परेशानी है। क्योंकि ये हाउस अगर डिस्टर्ब है तो ये घर है अल्टीमेटली, इस घर के अंदर अगर गड़बड़ है तो परिवार में टेंशन, परेशानी, दिक्कत, ये होम है, ठीक है। यहाँ पांचवा हाउस जो है चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, हॉबी, रोमांस, ये रोमांस वाला, लव वाला हाउस है, ठीक है। बच्चे का भी हाउस है, क्रिएटिविटी का भी है, हॉबी का भी है, ठीक है। ये हाउस जो है ये आपका प्रारब्ध कर्मा भी है, मतलब पिछले जन्म का कर्मा जो कहते हैं उसका, ओके। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, ठीक है। तो ये हाउस का डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो भी चीज हम लोग को जीवन में चाहिए, फैन फॉलोइंग जो है ये भी इसी से देखा जाता है कि कितने लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, कितने लोग आपको लाइक करते हैं। तो ये है, तो इसमें वो हर कुछ है जो चीज आदमी विश करता है, अपना हॉबी फॉलो करना, यस, रोमांस, यस, क्रिएटिविटी, यस, चिल्ड्रन, यस, वो हर चीज जो आपको प्रिय है वो इसमें है। छठा हाउस जो है, ठीक है, खराब हाउस में माना जाता है, ठीक है। खराब इन द सेंस कि जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, अगर कोई कहे नंबर 8 खराब, नंबर 4 खराब, तो खराब नहीं है, लेकिन उसका कुछ यूज है। वैसे छठा, 8वां और 12वां, ये 3 हाउस को हम लोग खराब हाउस में मानते हैं, ठीक है। ये खराब हाउस कहलाता है, ओके।
तो छठा हाउस खराब क्यों है? क्योंकि ये एनिमी बताता है, शत्रु को बताता है, बीमारी को बताता है, और एट द सेम टाइम डे टू डे रूटीन वर्क को भी बताता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली सिकनेस, बीमारी, कोई भी लिटिगेशन होता है, कोई भी कोर्ट कचहरी होता है, कर्जा, डेप्ट, जो जो चीज आपको पसंद नहीं आता है वो इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो एनिमी है ये ओपन एनिमी है, जिसको कि आप देख पाते हैं, मतलब सामने से झगड़ा करेगा ये। तो अब क्या है कि ये वाला हाउस का लॉर्ड, ठीक है, या फिर इस हाउस में जो भी आ जाते हैं तो वो उससे रिलेटेड वो इनेमी वाला काम करने लगता है, झगड़ा, लड़ाई, ईगो, ये सब चीज। तो इसलिए कहता है कि 7वां का लॉर्ड छठे में आ गया तो अब उसके लाइफ में प्रॉब्लम होगा, मैरिटल लाइफ में ईगो क्लैश होंगे। क्यों? क्योंकि ये झगड़ा वाला घर है और वाइफ वाला जो हाउस है ये वाला है वो इसमें आ गया। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशन बना बना करके जज करते हैं चीजों, ठीक है। तो ये वाला हाउस को आपको समझना है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हाउस, जिसमें से ऑल द नेगेटिव थिंग्स रहता है। 7वां जो है मैरिज और पार्टनरशिप, एनी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, आपका मैरिज भी एक पार्टनरशिप है, ठीक है। अब वो शादी कैसा रहेगा, ये सारा चीज, वाइफ, ये सारा चीज इससे जज होता है, ओके। और पीपल इन मासेस, तो लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पे लोग के फैन फॉलोवर्स हैं, आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, ठीक है। तो ये बताता है मासेस, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग। तो अगर ये स्ट्रांग है तो मतलब आप बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, लोग लाइक करेंगे ये चीज। 8वां जो है डेथ है, सडन इवेंट्स जो लाइफ का है वो है। अनअर्न मनी है, मतलब वो पैसा जो आप नहीं कमाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी के डेथ होने के बाद आपको मिल गया, आपका डॉरी का पैसा, ठीक है, और आपका मतलब वो पैसा जिसको आपने नहीं कमाया, गैम्बलिंग, ठीक है। तो ये चीज, तो और सडन इवेंट्स जो है लाइफ के वो डेथ। तो हेल्थ रिलेटेड चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, अगर यहाँ पे हेल्थ खराब है तो यहाँ पे सर्जरी करा देगा, ओके। लेकिन ये हाउस का एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये हाउस जो है आपका डीप उस चीज को बताता है, ठीक है, मतलब कि जो भी छिपा हुआ है उस चीज को रिवील, इसलिए एस्ट्रोलॉजी इसी के अंदर आता है। यहाँ हर चीज जो भी छिपा हुआ है जमीन के अंदर है वो सारा चीज इसमें पता चलता है, या फिर जो भी चीज जो अननोन है, दिख नहीं रहा है, उसके बारे में जो होता है वो यहाँ पता चलता है। 9th जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है अमोंग ऑल, इसमें स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, धर्मा कहते हैं, बेसिकली ये भाग्य का घर है, ठीक है, लक, ओके। और ये हायर एजुकेशन भी बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी बताता है, रिलीजन भी बताता है, और धर्मा भी बताता है। ये रिलीजन जो है ये कम्युनल वाला रिलीजन भी बताता है, लेकिन ऐसे ड्यूटी वाला जो धर्मा है उसको भी बताता है, ठीक है। धर्मा जो बेसिकली है वो ध्री वर्ड से बना है, संस्कृत का, ठीक है। ध्री मतलब होता है टू होल्ड, जो आपको होल्ड करके रखता है, मतलब बांध के रखता है। तो इसलिए कहता है जिस धर्म हम फॉलो करते हैं, फॉलो योर धर्मा, धर्मो रक्षिते रक्षिता, अगर आप धर्म से स्टिक हैं, आप फॉलो कर रहे हैं जो सही है, तो वो फिर आपको रक्षा करेगा। तो ये इस जन्म के कर्म का संचय है, ठीक है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आप किसी का कोई चीज ठीक करना चाहते हैं कुंडली में, तो उसका 9th हाउस ठीक कर दीजिए, वो आपको लाइफ टाइम तक चाहे ना चाहे आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देगा। क्योंकि ये खराब है तो कुछ भी मिलने में दिक्कत ही है, क्योंकि यही भाग्य है, यही डोर है, तो ये जरूरी है, ठीक है। 10वां हाउस जो है वो करियर का हाउस है, नेम, फेम, सोशल स्टेटस। जैसे यहाँ पे आप घर के अंदर कितने अच्छे से रहते हैं सुख सुविधा के साथ, ये हाउस बताता है कि आप घर के बाहर कितने अच्छे से रहते हैं, कितना आपका स्टेटस कैसा है, दबदबा कैसा है, करियर में आप कितना अच्छा करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, ये चीज। तो ये 10th हाउस। 11th हाउस को गेन, फ्रेंडशिप, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ये जो है इनकम का सोर्स, यहाँ पे पैसा आपका नेट बच कितना रहा है, यहाँ पे पैसा आ कितना रहा है, ये पैसा आने का सोर्स है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बहुत रहता है, ये खराब हो जाता है,
तो पैसा आता तो बहुत है लेकिन बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज या फिर किसी किसी का देखेंगे कि ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग है, तो कमाता कम है लेकिन बच जाता है, उसके पास पैसा बहुत है। तो ये जो है इनकम का है। और ये आपका फ्रेंड सर्कल, बड़ा वाला फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग जिसको कहते हैं ना, वो है, ठीक है। तो अगर किसी का ये स्ट्रांग है तो उसके पास बहुत सारे दोस्त रहते हैं, बहुत बड़ा सर्कल रहता है। 12वां हाउस जो है वो लॉस का हाउस है, घटा। ये जैसे इनकम का है तो ये लॉस का, ये बेड प्लेजर भी बताता है, ठीक है। और ये अनकॉन्शियस अननोन भी बताता है। तो अगर किसी का 12वां हाउस डिस्टर्ब है तो उसका बेड प्लेजर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो मैरिड नहीं भी है तो भी उसको सोने में दिक्कत होगी, नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि बेड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है। अनकॉन्शियस अननोन, जो कि दिख नहीं रहा है, तो उसका दिमाग ना मतलब अननोन वर्ल्ड में जाएगा, ड्रीमर जिसको कहते हैं, ठीक है। वैसा ड्रीम में भी ड्रीम देखने वाला। तो जो हैरी पॉटर इस तरह वाला जो नॉवेल लिखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अननोन में अननोन टाइप से इमेजिनेशन पे भरा हुआ, तो वो 12वां हाउस बताता है। चैरिटी जो करते हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, और विदेश के लिए भी यही चीज है, ठीक है। लेकिन ये हाउस जो है लॉस के लिए है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, जेल के लिए है, तो ये खराब हाउस में माना जाता है, ठीक है। लेकिन सब हाउस का आप देखें कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव। तो सबसे अच्छा हाउस कौन है? पहला, 5वां और 9वां। सबसे खराब कौन है? 6ठा, 8वां और 12वां। कंपैरेटिवली सबका अपना पॉजिटिव और निगेटिव यूज है, लेकिन इन जनरल याद रखने के लिए ये जो कॉर्नर वाले हैं 1, 4, 7, 10, ये पिलर है, मतलब विष्णु स्थान है, ठीक है। मतलब ये आपके जीवन का, आपको यही चीज चाहिए, आपको एक बॉडी चाहिए, आपको वाइफ चाहिए, आपको करियर चाहिए, आपको घर में घर गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब चीज चाहिए। तो ये सब चीज जीवन में लोग को चाहिए। ये सब चीज पाने के लिए सपोर्ट चाहिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल रहे। 5वां, बच्चे हो जाए, आपका हॉबी हो, प्यार बना रहे, ये आपके पास सही गलत का नॉलेज रहे, धर्म रहे, तो ये लक्ष्मी स्थान है। तो इस सारे चीज के कारण तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब आपको क्या डिस्टर्ब करता है? तो बीमारी डिस्टर्ब करता है, कर्ज डिस्टर्ब करता है, एनिमी डिस्टर्ब करता है, लड़ाई झगड़ा डिस्टर्ब करता है, मृत्यु, हेल्थ, सर्जरी, एक्सीडेंट ये डिस्टर्ब करता है, लॉस, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन ये डिस्टर्ब करता है, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब बच गया अपना ये 3 हाउस, दूसरा, तीसरा और 11वां। आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये जरूरी है, 11वां गेन होता है, थोड़ा हेल्थ को डिस्टर्ब करता है तीसरा और 11वां, लेकिन अदरवाइज ये तीनों दोनों हाउस जो है हम लोगों को चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए, करेज चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए, पड़ोसी से कैसा रिलेशन रहेगा ये सब चीज चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोगों से रिलेटेड, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, तो हम लोगों को आज के टाइम में चाहिए। लेकिन थोड़ा हेल्थ पे जब बात आती है तब थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश करता है, ओके। और ये जो दूसरा हाउस है ये पैसे वैसे के लिए ठीक है, लेकिन ये मृत्यु का स्थान भी माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए खराब करते हैं, बट ऐसे ये खराब नहीं है, अनटिल अनलेस लाइफ वाला बात हो। अदरवाइज ये तो पैसा वैसा दे रहा है, फूड दे रहा है, स्पीच दे रहा है, सब चीज फैमिली बता रहा है, तो ये चीज ठीक ही है, ओके। तो हम लोग क्या समझे कि 1, 4, 7, 10 हम लोग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसको विष्णु स्थान कहते हैं। 5 और 9 जो है सपोर्टिंग है, ठीक है, लक्ष्मी स्थान कहते हैं, जो हम लोगों को चाहिए आगे बढ़ाने के लिए और खुशहाली लाने के लिए, स्माइल रहने के लिए चेहरा पे। 6, 8, 12 डिस्टर्बिंग हाउस है। 3, 11 ठीक है, चाहिए, और दूसरा भी चाहिए, तो 2, 3, 11 भी चलो ठीक है, अनटिल अनलेस हेल्थ वाली बात नहीं आती, ओके। तो मैंने यहाँ पे हर हाउस के बारे में डिटेल्स में लिख दिया, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन भावनाएं वही है जो मैंने वहां पे बताया था, ओके। कोई क्वेश्चन? सर ये जो मतलब इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे बोलते हैं मूल त्रिकोण। अच्छा, अभी प्लानेट पे आएंगे तब उसमें सीखेंगे मूल त्रिकोण राशि, ठीक है, वो प्लानेट का पार्ट है, हाउस में नहीं, ठीक है। सर जो ब्लॉक खाली, जैसे सेकंड हाउस इज खाली एंड ओनली 6 नंबर लिखा हुआ है, तो हमको वो जोडिएक साइन भी इम्पोर्टेंट रहेगा ना उस टाइम, बिकॉज हाँ, अभी हाउस के बारे में समझ रहे हैं। हाँ, अभी जब चार्ट देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि खाली रहने का क्या मतलब है, प्लानेट रहने का, लेकिन अभी खाली हाउस पे फोकस करते हैं, ठीक है। हाउस समझिए, राइट, ये क्या होता है? ओके, यस सर।
हाँ बस यस सर। चलिए तब तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज प्लैनेट्स देखते हैं, ठीक है, फिर ज़ोडिएक साइन क्विकली कवर करेंगे। ओके तो प्लैनेट का क्या है, प्लैनेट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, लेकिन प्लैनेट के बारे में बस एक छोटा सा स्टोरी है जो मुझे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मेरे एक सुपर सीनियर ने सुनाया था, वो भी एस्ट्रोलॉजर ही थे, तो मुझे वो अच्छा लगा था तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। उसका कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है वो कहानी, लेकिन वो सेंस बनता है प्लैनेट के बारे में याद रखने में, ठीक है। तो क्या कहता है वो स्टोरी कि एक सेकेंड, हाँ तो प्लैनेट वो स्टोरी क्या कहता है कि जब ये दुनिया बना, भगवान ने जब ये दुनिया बनाया तो बोले कि अब इसको ऑपरेट करने के लिए जो है मेरे को एजेंट्स चाहिए, तो वो सारे प्लैनेट्स को कॉल किया, ठीक है, बोले तुमको चलाना है मेरे बिहाफ पे इस दुनिया को, उसके लाइफ में क्या अच्छा खराब होगा ये। तो सबसे पहले सन आ गया, बोला इस दुनिया का सारा चीज जो भी चीज दुनिया में है सब चीज मैंने एक जगह रख दिया है, तुम आओ और पिक करना स्टार्ट करो अपना अपना कारकत्व के लिए, ठीक है, जो चीज तुम सिग्निफाई करना चाहते हो, जो भी चीज तुम लेना चाहते हो तुम करो। तो सबसे पहले सन आए और वो क्या किया कि जो भी किंगली चीज था, किंगडम, ठीक है, उसको ले लिया, मतलब हेड जो इस भी चीज का हेड है वो अब सन रूल करेगा, ऐसा बोल दिया। अगर बॉडी है तो उस बॉडी का जो सबसे हेड है वो सोल है तो मैं रूल करूंगा, ठीक है। बॉडी जिससे खड़ा रहता है बैकबोन तो वो मैं ले लूंगा, ठीक है। अगर कहीं पे किंगडम है तो मैं राजा बनूंगा, ठीक है। अगर कहीं पे कॉलेज है तो मैं एचओडी बनूंगा, मैं डीन बनूंगा। जहां भी अगर कहीं पे छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसका हेड है तो मैं बनूंगा। तो ये सन जाके सारा किंगडम, और अगर कोई घर में गार्जियन है तो उसमें जो स्ट्रांग होगा हेड होगा वो मैं बनूंगा, हेड ऑफ द हाउस, ठीक है, फादर मैं बनूंगा। तो जो भी चीज बड़ा है और हेड है वो मैं लूंगा, सन आकर के ले लिया। मून आया उसके बाद, मून कहता है कि ठीक है अब सन तो सब चीज ले लिया तो मैं रानी बनूंगी, जितना भी सपोर्टिंग चीज है जो कि इसको राज चलाने के लिए चाहिए मैं इसको सपोर्ट करूंगी। तो बोला ठीक है, तो क्वीन बन गया, मन ये ले लिया, सपोर्टिंग वाला चीज ले लिया। मदर ले लिया, वो अगर फादर बना तो ये मदर हो गई, ठीक है। केयरिंग, नर्चरिंग, सपोर्टिंग, ये इसमें मेन क्वालिटी आ गया, ठीक है। अगर ये सोल हो गया तो ये मनह हो गया। इंग्लिश में मनह का कोई वर्ड नहीं, मन का कोई वर्ड नहीं है, माइंड हम लोग कह देते हैं, बट देयर इज नो एग्जैक्ट मन, क्योंकि मन जो है वो हम लोग का पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हम लोग दुनिया को देखते हैं, राइट। तो जब हम लोग दुखी रहते हैं तो सारा दुनिया खराब लगता है, जब हम लोग खुश रहते हैं तो सारा दुनिया अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पर्सपेक्टिव। तो वो मून जो है वो ले लिया सारा चीज, वाटर ले लिया सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज, तो मेन चीज ये था। उसके बाद मार्स आया, बोला कि ठीक है मैं जो हूँ सेनापति बनूंगा, तो जितना भी आर्मी वाला चीज है, यूनिफॉर्म वाला चीज, जहां भी यूनिफॉर्म होगा वो मैं रूल करूंगा, ठीक है। एंगर, गुस्सा, फाइट, दंड देना, दंड नहीं देना मतलब मार करना, ठीक है, वो मैं करूंगा, लड़ाई झगड़ा वाला का। तो सन बोला ठीक है तुम सेनापति बनोगे। जुपिटर आया, जुपिटर बोला ठीक है मैं राजा को सजेस्ट करूंगा, मैं समाज में बदलाव लाऊंगा, नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा। तो मिनिस्ट्री, जहां भी काउंसलिंग, नॉलेज, ज्ञान वाला चीज आता है, टीचर, सोसाइटी, तो वो सारा चीज जो है जुपिटर ले लिया। जुपिटर के बाद फिर मरकरी आया, तो मरकरी छोटा था, चंचल था, तो ये बोला मैं जो हूँ कम्युनिकेशन का काम करूंगा, ट्रैवल करूंगा, मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं एक दूसरे के ऊपर मैसेज पहुंचाऊंगा, तो मैसेंजर का काम ले लिया। और इसको एज ए सन भी कंसीडर किया कि मतलब सन का प्रिय बेटा जैसे जो होता है, तो प्रिंस जैसा इसको वो वाला चीज लिया। तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे लेकिन हम सारा चीज भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो लॉयल्टी तो हमसे भरोसा मत करो, लेकिन हम एंजॉय सारा चीज का करेंगे, ठीक है। लेकिन हम फास्ट हैं बहुत।
वेनस आया, वेनस बोला कि चलो ठीक है, राजा हो गया, मंत्री हो गया, सब हो गया, लड़ाई झगड़ा भी के लिए मार्स भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, लेकिन समाज में मनोरंजन होना चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज के लिए वो सारा एंटरटेनमेंट और लग्जरी चीज जो है, जो भी चीज चाहिए होगा वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो जहां भी लग्जरी है, जहां भी ब्यूटी है, सब में वेनस है। अगर कोई छोटा सा गन है तो हो सकता है कि सैटर्न हो, लोहा का चीज हो, लेकिन अगर वो बहुत बढ़िया वाला गन है तो AK-47 टाइप वाला या फिर एकदम पॉलिश्ड वाला, तो उसमें वेनस आ जाता है। वैसे ही अगर कोई टैंक है, लोहा का है, तो हो सकता है सैटर्न का हो, लेकिन अगर बहुत बढ़िया वाला टैंक है एकदम, वो M5 क्या क्या नाम सब जो है, तो उसमें वेनस आ जाता है। अगर आपको दुकान है, चलो नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, बिजनेस मरकरी, लेकिन अगर वो बहुत ही मॉल में बड़ा लग्जरी लाइटिंग वाला दुकान है तो वेनस। कोई भी चीज लाइटिंग, फैंटेसी, लग्जरी, ब्यूटी, ग्लैमर, जहां भी चीज है, सब में वेनस आ गया। जब सब चीज बट गया तब पीछे से सैटर्न आया। जब सैटर्न आया तो पता चला कुछ बचा ही नहीं है, सब कोई सब चीज ले लिया। तो बचा क्या था? सॉरो बचा था, पेन बचा था, डेथ बचा था। कोई लेना नहीं चाहा ये सब चीज को। तो सैटर्न बोला ठीक है, हम ले लेते हैं, और हम जो है जज करेंगे कि सब चीज सही सही काम चल रहा है, उसके अनुसार उसको ये करेंगे, दंड भी करेंगे, ठीक है। तो जजमेंट सिस्टम जो है सोसाइटी का वो ले लिया, क्योंकि फैसला भी तो सुनाना है, और दुख, दर्द, पेन, ये सब चीज। तो ये देख के भगवान बहुत खुश हुए कि ये सब चीज कोई लेना नहीं चाहता। तो बोला कि ठीक है, हम तुमको देवता का दर्जा देते हैं, तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, तुमको भी लोग पूजा करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी इस चीज से खुश हुए। तो इसलिए सारे प्लैनेट्स में सैटर्न को, सूर्य देव तो देव है ही, लेकिन शनि का ही एक शनि देव की तरह, देवता की तरह उसका स्थान दिया गया, उसको भी भोग लगता है, उसका भी पूजा होता है प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टोरी याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का कार्य करता है। अब बच्चा अपना राहु और केतु। तो राहु और केतु का क्या है कि सैटर्न अब अकेला कहा कि मेरे को 2 एजेंट चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारा चीज लोगों को डिलीवर कर सकें, दुख, दर्द, कष्ट, मृत्यु, ये चीज। तो राहु केतु सैटर्न के एजेंट की तरह काम करता है। तो राहु क्या करता है? डिजायर क्रिएट करता है, मेटेरियलिस्टिक चीज। तो परेशान करेगा लोगों को लगेगा शायद कुछ हो जाए, इल्यूजन क्रिएट करेगा, माया, डिजायर, ये चीज पूरा हो चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर ऐसा ख्वाहिश पैदा करेगा कि शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लोग उसके पीछे भागते रहते, ठीक है। तो ये राहु का काम, और उसी में से फिर उसको कष्ट देते रहता है वो, ठीक है। मतलब जो एक कहता है ना कि परेशान करना, ये चीज। केतु कहता है हम परेशान नहीं करेंगे, सीधा खत्म ही कर देंगे, डन। तो केतु जो है उस चीज से टर्मिनेट कर देता है, वो कहता है हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर हम केतु वेनस के साथ है, हमको शादी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। केतु जुपिटर के साथ है, हमको ये वाला नॉलेज नहीं, हमको दूसरा नॉलेज चाहिए, पैरानॉर्मल चाहिए, नॉर्मल। तो वो केतु जिसके साथ भी रहता है उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करता है, नहीं चाहता उससे रिलेटेड। तो ये, तो अगर आप इस प्लैनेट का देखेंगे चीज को, तो मैंने इसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि वो क्या क्या बताता है। रिलेशन में से जो मेन चीज आपको याद रखना है वो ये है कि फादर, ठीक है, बॉडी पार्ट में सोल, स्टमक, ठीक है, बैकबोन, हार्ट, जो भी मेन चीज है वो, और जनरल में से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सिटी, रिलीजन, वैदिक टीचिंग। तो जितना आपको याद रहता रहेगा, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सबको रट्टा मारना, लेकिन मेन चीज आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन इसमें? प्लैनेट्स की जो कारकत्व में है, लाइक नेचुरल धनकार का यूज है, इट इज जुपिटर एंड ऑल, ऐसा कुछ भी इसमें इंक्लूडेड है? मतलब आई मीन वीनस इज सेड कलत्र, नेचुरल प्लैनेट फॉर पार्टनर एंड। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें फादर सन है। हम आगे बढ़ते हैं। मून के लिए जैसे मदर है, विमेन है, बॉडी पार्ट में ब्लड है, रिलेशन से मदर, मदर इन लॉ, क्वीन, आंटी, ठीक है। मार्स के लिए हस्बैंड है, ब्रदर है, कमांडर, कार्डियक रीजन, आईब्रो, ठीक है, एक्सीडेंट,
हस्बैंड इन फीमेल हॉरोस्कोप। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा। ये आप इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एक बार में याद तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि हम लोग जैसे जैसे इवेंट्स लेंगे ना, तो उसके थ्रू फिर हम लोग उस चीज को समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मरकरी है तो मेन चीज जो है इसका एजुकेशन से रिलेटेड चीज। ठीक है, फोरहेड स्किन। तो एक तो ये चीज हो गया, जुपिटर लाइफ फोर्स नेटिव, ये गुरु गाइड मिनिस्टर हेड ऑफ रिलीजियस, जो वेनस का वाइफ सिस्टर डॉटर इन लॉ डॉटर रेटिना। ठीक है, आईज गुड नेचर रिचेस कॉस्टली, ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि इतना सारा चीज है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसान होगा। तो अब क्या है कि हम लोग के लाइफ के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बंदा एजुकेशन होता है, फिर क्या होता है मैरिज, फिर करियर, किड्स, चिल्ड्रन, ठीक है, फाइनेंस, हेल्थ, राइट। उसके बाद फिर ट्रैवल भी आता है, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, है ना, और लॉन्गेविटी, डेथ, राइट। ये ओके, तो ये चीज। तो एजुकेशन के लिए जैसे आप एक प्लैनेट याद रख सकते हैं मरकरी, मैरिज के लिए वेनस वाइफ, मार्स हस्बैंड। हम लोग फिर इवेंट्स पे जब जाएंगे और डिटेल में देखेंगे। कैरियर के लिए सैटर्न, किड्स के लिए सन, फाइनेंस के लिए वेनस, हेल्थ के लिए वेनस, ट्रैवल के लिए मून एंड राहु, प्रॉपर्टी के लिए मार्स एंड मरकरी, लॉन्गेविटी के लिए सैटर्न, राइट। तो ये सब एक एक प्लैनेट जो है एक एक इवेंट्स को बताते हैं। तो हम लोग जब धीरे धीरे एक एक इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे तो आपको प्लैनेट के सारे कारक तो याद होने लगेंगे। लेकिन हेल्थ में सन नहीं, क्या हेल्थ के लिए सन नहीं आता क्या? सन इम्यूनिटी बताता तो है, लेकिन वेनस इज द वन जो डिजीज दे रहा है या फिर बचा रहा है, ऐसे कर। ठीक है, ये तो सर जरूर एजुकेशन के लिए जुपिटर तो नहीं देते हैं? मेन कारक जो है मरकरी से हम लोग लेते हैं। इंटेलिजेंस, कैसा पढ़ाई लिखाई चलेगा। जुपिटर विजडम है, नॉलेज इन जनरल लाइफ में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि मरकरी लेते हैं तो बाकी कोई प्लैनेट नहीं है, सब दूसरा प्लैनेट सपोर्ट करेगा, एक लीड करता है। ठीक है, तो ये अब जैसे करियर के लिए सैटर्न है तो खाली करियर करके क्या करेंगे, पैसे भी चाहिए, राइट। तो साथ में वेनस को भी जज करना पड़ेगा। वैसे ओके, तो ऐसे करके प्लैनेट्स का इवेंट्स के अनुसार हर का एक एक ये है। वैसे ही हाउस भी है। ठीक है, एजुकेशन के लिए 4th हाउस है, राइट। 5th भी कहता है कुछ लोग इंटेलिजेंस के लिए, 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए, राइट। तो ऐसे करके मैरिज के लिए 7th हाउस है मेनली, 2nd हाउस फैमिली है, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, करियर के लिए 10th हाउस है, किड्स के लिए 5th हाउस है, फाइनेंस के लिए 2nd एंड 11 है, हेल्थ के लिए 6th एंड 1st, राइट। ट्रैवल के लिए 3rd एंड 9th एंड 12 है, 3rd शॉर्ट डिस्टेंस, 9th लॉन्ग डिस्टेंस, 12th सेटलमेंट इन अब्रॉड। प्रॉपर्टी के लिए फिर 4th हाउस है, लॉन्गेविटी के लिए 8th हाउस है, 2nd हाउस भी देखा जाता है कभी कभी। ठीक है, 7th हाउस भी मार्का कहते हैं, लेकिन 8th हाउस मेन। ठीक है, ये तो वैसे सब हाउस भी हर एक इवेंट से रिलेटेड है। फिर क्या होगा जब हम लोग इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो हम लोग को सब चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देख के रखना पड़ेगा ताकि जब मैं मरकरी बोलूं तो आप समझें कि मरकरी क्या था। ठीक है, तो आप अच्छा चीज ये है कि इसका प्रिंट आउट लेकर के आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ सर हेल्थ के लिए 1st एंड 8th हाउस है। 1st एंड 6th एंड 6th और पहला
ठीक है, यहाँ से बीमारी स्टार्ट होता है। अब और खराब क्रॉनिक होने के लिए 8वां जुड़ेगा, 12वां जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से। और पहला है बॉडी, तो बीमारी तो बॉडी में ही लगेगी, ठीक है, तो इसलिए पहला का भी जज करना जरूरी है। ओके, तो ऐसे करके ये हाउसेस होते हैं, ऐसे करके प्लैनेट्स होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके फिर उसको देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक ओके है राइट? कोई दिक्कत? नो सर। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, कुछ समझ में आया? यस सर। मेघा जी आपको समझ में आया? संदीप जी? यस यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक्सक्यूज मी जयंत जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये प्लैनेट्स हैं, इनके नंबर्स भी हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में लाइक नंबर 1 सन के लिए होता है, नंबर 2 हाँ, वो मून के क्योंकि लिए हम लोग वहाँ पे नंबर रीड करते हैं राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के हाँ प्रॉपर्टी जी। को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लैनेट से रिलेट कर देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लैनेट के कुछ प्रॉपर्टीज उस नंबर में, बट प्लैनेट इज नॉट इक्वल टू नंबर्स। ठीक है, यू कैन नॉट से कि 4 मतलब राहु, 4 में कुछ प्रॉपर्टीज राहु के हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली राहु। ओके, तो नंबर्स को नंबर्स के तरह ही देखना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग प्लैनेट ही डील कर रहे हैं, तो उसमें प्लैनेट वाले ही प्रॉपर्टीज है, कोई नंबर्स के प्रॉपर्टीज नहीं, हम लोग एज इट इज सो लाइक इनका इनको मतलब ऐसे ही याद करना पड़ेगा, लाइक हाँ। सीक्वेंस वाइज, इनको नंबर से नहीं याद कर सकते, नहीं जैसे नहीं, वो न्यूमरोलॉजी में इजी रहते हैं वो नंबर से याद करना। हाँ नहीं, नंबर मतलब प्लैनेट को प्लैनेट, उसका ऑर्डर का कुछ ऑर्डर नहीं है इसमें। सन मून ऐसा नहीं है कि सन के बाद मून आ रहा है, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, उसका मतलब उसका बिहेवियर है उस प्लैनेट का, उस प्लैनेट को रिजल्ट या देगा। ठीक है, क्योंकि यह मैं वही देख रही थी, लाइक सिग्निफिकेंस उनके सेम है और हाँ, सो तो यही तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है कि पहले नंबर पे सन आ रहा है, दूसरे पे मून, वो किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट लेके रखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे कारकत्व हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं और भी कुछ दिखेगा तो सरप्राइज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लाल किताब वगैरह को रेफर करेंगे तो दुनिया भर के कारकत्व हैं, तो आपको सब याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको आइडिया लेना है कि कैसा होता है। जैसे कि केतु का मतलब होता है लंबा, टेल जैसा। ठीक है, तो टेल किसी का भी है, तो ये अब घर में तो टेल नहीं है, तो लंबा पाइप जो है वो केतु के जैसा बिहेव करेगा, जो हॉलो है। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है कि कोई भी चीज, तो फिर आप देख करके, जो वास्तु वाले लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ही फायर मार्स को बताता है, चलो किचन का ये चीज, तो हम लोग किचन को देखते हैं, मंगल डिस्टर्ब है, जरूर किचन साइड ही कुछ गड़बड़, तो वो फिर ऐसे करके रिलेट करते हैं, तो उनको कारकत्व तो समझ में आ जाता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं जॉडियक साइन पे। जॉडियक साइन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, 15-15 मिनट का। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन जॉडियक साइन को समझना जरूरी है। ओके, क्योंकि मेन जो है अपना प्लैनेट है और जॉडियक साइन ही है हम लोग के भृगु नाड़ी में। ओके, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि जॉडियक साइन करता क्या है। ओके, क्योंकि प्लैनेट का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है जॉडियक साइन के अनुसार। जॉडियक साइन रिजल्ट देने के लिए चेंज करता है उस चीज को, तो आपको जॉडियक साइन का अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोगों को पता चल गया कि 12 हाउसेस होते हैं, खत्म, 9 प्लैनेट्स होते हैं, डन। अब जॉडियक साइन पे आते हैं। तो जॉडियक साइन का जो सबसे मेन चीज है, ठीक है, वो है ये वाला पार्ट। ओके, कि जॉडियक साइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। ओके, तो आपको तो ये ऑर्डर में याद रखना है, ये एरीज 1 नंबर, टॉरस 2 नंबर, जेमिनी 3 नंबर, ये 4 नंबर, लियो 5 है, वर्गो 6 है, लिब्रा 7, क्योंकि आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये नंबर्स मिलेंगे। जिसको भी याद नहीं है, आज आपका काम है कि रट्टा मारना इस पे। ठीक है, क्योंकि इसके बिना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ये जरूरी है, ये तो मतलब सबसे पहला चीज है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद ये चीज याद रखना है, इस ग्रुपिंग को याद रखना है। फायर का ग्रुप कौन कौन सा है, 1, 5, 9, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ का ग्रुप कौन है, 2, 6, 10। एयर का ग्रुप कौन है, 3, 7, 11। वाटर का ग्रुप कौन है, 4, 8, 12।
कहने का मतलब ये है कि ये जो फायर साइन वाले जो जॉडियक साइन है, हर एक जॉडियक साइन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इस तीनों में फायर का क्वालिटी ज्यादा है। तो फायर साइन वाले क्या होते हैं? इनर्जेटिक होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको कुछ करना है तुरंत करना है, इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं। अर्थ साइन वाले क्या होते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, उनको प्रूव करना पड़ेगा आपको, जो दिखता है वही चीज वो लोग विश्वास करेंगे, ठीक है। तो उनमें आपको वो उनका अपना एनालिसिस है, अपना अनुभव है, लेकिन वो ज्यादा फ्यूचर ड्रिवर होकर के नहीं चलते हैं, उनको जो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है वो चीज ही करते हैं, लेकिन हार्डवर्किंग बहुत होते हैं, ठीक है। ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न ये सारे इसमें आते हैं। तो बॉडी प्रैक्टिकल, सेंसुअल, ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। एरी साइन वाले जो होते हैं वो सोशल होते हैं, समाज से जुड़ना, कम्युनिकेट करना, मिलना, ट्रैवल करना, बिजनेस करना, ये सारा चीज इसमें आता है, ओके। तो ये तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर, ये जो है यहाँ पे देखिए माइंड, मतलब माइंड से रिलेटेड काम जो है इस तीनों का काम, इंटेलेक्चुअल, आइडियाज, डिटैच, सोशल, कॉन्सेप्चुअल, ये सारे। वाटर से रिलेटेड जो चीज है, वाटर क्या करता है? हम लोग में नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, केयरिंग देता है, लोगों का केयर करना, नर्चर करना। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है ये वाटरी साइन है, ठीक है। तो इसमें इमोशंस होता है, इमेजिनेटिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, इंट्रोवर्ट। अगर वो पुराने टाइम में देखें तो इसको कहते हैं ब्राह्मण राशि, मतलब जो कि दूसरे का के लिए जो ज्यादा सोचता। ये क्षत्रिय राशि, जिसको कि अपने लिए सोचता है लेकिन फाइट करता। एरी साइन इज द वैश्य, जिसको कि बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, अपना फायदा देखना है, ठीक है। अर्थ इज द शूद्र राशि, मतलब जो हार्ड वर्किंग है, वर्क करना है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करना है, जो मेन काम करना है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, ओके। तो ऐसा ये समझना, नंबरिंग और ये ग्रुपिंग, ये सबसे मोस्ट चीज। अगर आपको ग्रुपिंग नहीं आया तो आप लास्ट क्लास तक कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको क्या याद करना है? फायर में कौन कौन से आते हैं? 1, 5, 9। अर्थ में कौन आते हैं? 2, 6, 10। एयर में कौन आते हैं? 3, 7, 11। वाटर में कौन आते हैं? 4, 8, 12। तो ये ग्रुपिंग बहुत ही जरूरी है। कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है। अब इसी जॉडियक साइन को ना अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया, लेकिन याद रखने वाला चीज ये है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे बता दिया, ओके। अब इसी को डिवाइड किया गया मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड, मतलब जितने भी ऑड नंबर वाले साइन है 1, 3, 5, 7, 9, 11 वो वाले मैस्कुलिन है, और जितने भी इवन नंबर वाले साइन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 फेमिनिन है। तो मैस्कुलिन के कुछ क्वालिटी होते हैं डायरेक्ट एंड एनर्जेटिक, आउटर डायरेक्टेड, स्ट्रॉन्ग थ्रू एक्शन, और फेमिनिन के कुछ क्वालिटी होते हैं रिसेप्टिव एंड मैग्नेटिव, सेल्फ कंटेंट, स्ट्रॉन्ग थ्रू इनर सर्विस, ओके। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। ये क्वालिटी वाइज जो है इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, तो मूवेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, डुअल होते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे है, जिसको अगर आप याद कर सके। इसका भी जो नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ठीक है। तो मूवेबल का मतलब होता है जो कि कुछ नया करना चाहता है। तो जितने ये जो चारों साइन वाले लोग होते हैं ये कुछ नया करना चाहते हैं, हमेशा नया चाहिए। अगर एक नया कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमेशा ढूंढेंगे कुछ नया प्रोजेक्ट आए, कुछ आज नया एक्साइटिंग हो, न्यू हो। अगर मोनोटोनस हो गया तो ये लोग बोर हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं मजा नहीं आ रहा यार कुछ, ठीक है। हमेशा कुछ नया ढूंढना है इसको। फिक्स्ड वाले जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं मेरे को डिफाइन काम चाहिए, मेरे को नया वाया नहीं चाहिए, मेरे को वो सब पूरा फिक्स चाहिए, लेकिन अपने पोजीशन से चिपके रहते हैं। इसलिए ज्यादातर जो बॉस वाले टाइप के लोग रहते हैं वो इसी सब साइड से रहते हैं, क्योंकि वो अपना पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो और कुछ नया नहीं लेना चाहते ताकि रिस्क ना हो, वो अपना पोजीशन बनाए रखना चाहते। तो ये टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस।
तो इसीलिए जो इसमें से लियो जो है उसमें सबसे अच्छा बॉस माना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये फिक्स्ड भी है, अपना पोजीशन भी नहीं छोड़ना चाहता है, और पिछले साइन में आप देखेंगे लियो जो है फायरी साइन में आता है, मतलब इसमें आइडियाज भी है, न्यू थिंग्स भी है, तो लोगों को मोटिवेट करके नया काम कराता है लेकिन अपना पोजीशन नहीं छोड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप मिलाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप का रिलेशन दिखेगा। ठीक है, तो जैसे टॉरस है ये बहुत जिद्दी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है, और पिछले वाले में जो देखे थे उसमें भी अर्दी साइन का है। अर्दी साइन वाले बहुत स्टबर्न होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो अपने जल्दी चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, ये है डुअल साइन, मतलब कि जब जैसा तब तैसा। कोशिश तो करते हैं मूवेबल जैसा ही करने का, लेकिन अगर सिचुएशन गड़बड़ हो गया, पहले तो कहेंगे मुझे नया प्रोजेक्ट दो, मुझे नया काम करना है, मुझे इस पे नहीं करना है मोनोटोनस, लेकिन जैसे ही वो चीज होता है, सिचुएशन गड़बड़ होता है, अरे लग रहा है बॉस गुस्सा आ जाएगा, दिक्कत है, फायरिंग होगा, लेकिन ठीक है जो है चलता है वो चले, तो ये चेंज हो जाते हैं एज पर द सिचुएशन। तो 3, 6, 9, 12 जो है ये डुअल है। ठीक है, इस डुअल साइन का क्वालिटी ये है कि ये हर चीज को डबल करने की कोशिश करता है। अगर शादी वाले पार्ट में देखा जाए तो अगर वेनस जेमिनी में आता है तो ये कोशिश करेगा एक से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने का। यही चीज अगर मरकरी आ जाता है तो ये कोशिश करता है एक से ज्यादा नॉलेज देने का। अगर पैसे वाला बात आता है तो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम करने का। अगर बच्चे वाला पार्ट आता है तो कोशिश करेगा एक से ज्यादा बच्चे देने का, कभी कभी ट्विंस भी देने का। तो ये जो है ये डुअल जो है डबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये चीज है, तो ये आपको याद रखना। और ये आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं, राइट? अगर कभी भूल भी जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मूवेबल जानना है तो 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12, ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना, लॉजिक ही है। ओके, तो मूवेबल साइन क्या होते हैं? इंटरप्राइज, आउटगोइंग, इनिशिएटर्स। फिक्स साइन वाले होते हैं रेसिस्टेंस टू चेंज, परफेक्टोस, फिनिशर रेदर देन ओरिजिनेटर्स, फ्लेक्सिबल, वर्सटाइल एंड अडैप्टर। ठीक है, दे आर एबल टू एडजस्ट। ये समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा हम लोग काम वाला चीज। ठीक है, ये हम फिर से उसी चीज को जो एलिमेंट वाइज था उसी चीज को हम कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटर साइन 4 8 12, राइट? तो 4 8 और 12 आप देखेंगे ना, ये ट्रायंगल बनेगा, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइनल कहते हैं। ओके, ये थोड़ा ब्लू कलर हो गया, कोई दूसरा कलर चूज करते हैं, येलो करते हैं। ठीक है, ये 4 8 12 जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब उसी चीज को अगर आप एरीज वाला लेते हैं 1 5 9, तो ये फिर एक ट्रायंगल बनता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राइट? ये ग्रुपिंग हुआ था पिछले स्लाइड में। दूसरा है 3 7 11, 3 7 और 11, ये फिर एक ट्रायंगल बनता है। और चौथा होता है 2 6 10, तो ये एक चौथा ट्रायंगल बनता है। तो हम लोग के पास 4 ट्रायंगल बनते हैं जिसमें 12 राशि आ जाती है। ओके, और हर एक का डायरेक्शन दिया गया है। 1 5 9 को ईस्ट बोला गया है, 4 8 12 को नॉर्थ बोला गया है, 3 7 11 को वेस्ट होगा, राइट? वेस्ट छूट गया कहीं पे, वेस्ट है। और ये 2 6 10 को साउथ बोला गया। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, कभी जब रेफर करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं फायर रिलेटेड जो जॉडियक साइन है, कभी हम लोग बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन वाले जो जॉडियक साइन है। तो जैसे हम ईस्ट बोलें या फायर बोलें, आपको क्या समझना है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर ये हाउस से रिलेटेड भी है, आपने हाउस भी किया है ये, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, जॉडियक साइन से है ये हाउस। अभी मैंने हाउस और जॉडियक को एक ही मैप नंबर दे दिया, इसीलिए मैंने हाउस बोल दिया होगा। ठीक है, ये जॉडियक तो साइन इसका हाउस से तो कोई लिंक नहीं है ना, ये तो अपना और नहीं, हाँ, इसका हाउस से कोई लिंक नहीं, इट्स रिलेटेड टू जॉडियक। यस, देयर इज नथिंग टू डू विद हाउस। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू जॉडियक। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी नंबर भी रखेंगे तो ग्रुपिंग ऐसे ही होगा। अगर आप 2 को यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो 6 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप 3 को यहाँ पे रख देंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, फिर से वही ग्रुप वही बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ट्राइनल ही कहते हैं। तो हम लोगों को ये ट्राइनल समझना बहुत जरूरी है। मैं अनुभव से बता रहा हूँ, यहीं पे सब फंसता है, क्योंकि अगर ट्राइनल समझ में आ गया तो मेरा मेजर काम मेरा भृगु नाड़ी का आसान हो जाएगा, तब फिर हम केवल प्रेडिक्शन पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर आपके ये फिर ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, ये वाला कैसे नहीं हुआ, ये इसी में से यही है, बस ये आपको ग्रुपिंग याद रखना। तो क्या तो याद सर रखें, कहीं पे भी घूमे ये जो ग्रुप है उसका ट्राइनल सेम होता है। हाँ ट्राइनल सेम होता है, यस। तो हम लोग को क्या याद रखना है, 1 2 3 फायर का ग्रुपिंग 1 5 9, और ये तो आपको नंबरिंग याद ही रहेगा, 1 मतलब एरीज, 5 मतलब लियो, 9 मतलब सेजिटेरियस। ये तो ब्लड में होना चाहिए, रात में भी उठा के कोई पूछ दे 9 मतलब तो आप बोले सेजिटेरियस, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सोचना ही नहीं है 9 देखने के बाद ये कौन सा जॉडिएक साइन है, ठीक है, मतलब ये ब्लड में होना चाहिए। लिखिए, रैक जो भी करना है कीजिए, लेकिन ये होना चाहिए। कहीं कोई क्वेश्चन, क्योंकि सारा जो हम लोग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो इसी ग्रुपिंग पे ही स्टार्ट होगा, सारा प्रेडिक्शन इसी ग्रुपिंग पे होना है। ओके, कंफ्यूज, क्वेश्चन समझ में आया, बाउंस किया, एनीथिंग? समझा सर। मेघा जी आप, संदीप जी आप, उज्ज्वला जी? थोड़ा बाउंस किया। थोड़ा सा रिपीट कर दो सर। हाँ कौन वाला पार्ट, हाँ ये चीज में, और क्या है कि ये मैंने पिछले बैच में भी बोला था, एक जो है ना एक जनरल स्टेटमेंट आ जाता है, सर नहीं समझे, ठीक है। अब मैंने ना बहुत लंबा पढ़ाया, आप मेरे को स्पेसिफाई कीजिए कहाँ तक नहीं समझे, तब मैं उसके बाद समझाऊंगा, ताकि ये चीज। कौन वाला पार्ट, ग्रुपिंग वाला पार्ट नहीं समझ में आया? कौन सा पार्ट? कहाँ से संदीप जी, कहाँ से रिपीट करूं? ग्रुपिंग वाला ही, ग्रुपिंग वाला, राइट। ठीक है, तो हम लोग को पता है 12 राशियां हैं, इसमें कोई डाउट? नो क्वेश्चन, राइट। हम लोग के पास 12 राशियां हैं, राइट, या 12 जॉडियक हैं, परफेक्ट। हम लोगों ने 12 जॉडियक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ईच पार्ट कितना राशि मिला हमको? 3 जॉडियक पर पार्ट, राइट। हम लोग के क्या 4 पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं? फायर है, अर्थ है, एयर है एंड वाटर है, ठीक है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत होता है तो आप वर्ड फियर याद रख सकते हैं, ठीक है, डर। एफ से फायर, ई से अर्थ, ए से एयर, आर से रेन, आप समझ सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा ऑर्डर। अब इसके बाद आपको बस केवल नंबरिंग ही करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हर एक ग्रुप को मिल गए 3-3 जॉडियक साइन, राइट। अब इसी को मैंने डायरेक्शन दे दिया। फायर को क्या कह दिया मैंने? ईस्ट। अर्थ को क्या कह दिया मैंने? साउथ। एयर को क्या कह दिया मैंने? वेस्ट। और वाटर को क्या कह दिया? नॉर्थ। क्लियर? तो अब हम ईस्ट बोलें या फायर बोलें, जॉडियक साइन मेरे 1 5 9 ही रहेंगे। साउथ बोलें या अर्थ बोलें, 2 6 10 ही रहेंगे। मेक सेंस? यस सर। 3 7 11 बोलें, एयर बोलें, वेस्ट बोलें, आप किसी भी तरीके से बोलें, यही ग्रुपिंग रहेंगे। और नॉर्थ बोलें, वाटर। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो अब क्या है कि यहाँ पे तो हम लोग को टेबुलर फॉर्म में आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग जब चार्ट देखेंगे तो हम लोग टेबल तो नहीं देखेंगे, राइट। तो हम लोगों को क्या होगा कि विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये 1 5 9 जो है एक ग्रुप के नंबर्स है, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आया? यस। क्योंकि ये टेबल तो यहाँ आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने टेबल बना दिया, नंबर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर कुंडली देखने के बाद जब इसमें से बहुत सारे प्लानेट भर जाएंगे कचरा जैसा इधर उधर ऐसे, तो आप कहेंगे अरे ये सब क्या आ गया। तो तभी क्या होना है, अपना विजन को शार्प करना है और याद करना, केवल हमको इसको याद रखना। 1 5 9 मेरा एक ग्रुप का बंदा है, 2 6 10 वाले को एक ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है। 3 7 11 वाला जो है मेरा एक ग्रुप का बंदा है,
बाकी अब जब हम 3, 7, 11 देखेंगे तो हम 1, 5, 9 देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी चार्ट रीड करने का। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि जब वो बच्चे के बारे में देख रहा है तब वो मैरिज में घुसता ही नहीं है। जब बच्चा वाला पार्ट कंप्लीट हो तब वो मैरिज में जाता है, नहीं तो पता चला दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। पता चला मैरिज देखते थे करियर के बारे में बताने लगे, तो पता नहीं चला ये भी नहीं अच्छा से एनालिसिस बना है। तो आपको नैरो करना पड़ेगा अप्रोच और शार्प, आप जितना अच्छा विजुअलाइज करें, ठीक है। इसीलिए कहता है कि 4, 8, 12 जो वाटरी साइन वाले लोग होते हैं मतलब इजिली सीखने लगते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि विजुअलाइज कर पाते हैं। कैंसर में इसीलिए जुपिटर जो है कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी मिलता है जुपिटर को अपना ज्ञान एक्सपेंड करने का, क्योंकि उसके पास पूरा विजुअलाइजेशन, विजन, कोई बाउंडेशन नहीं है। अर्दी साइन में लिमिटेशन से लिमिटेशन, इसलिए जुपिटर को मजा नहीं आता, हम लोग कहते हैं वो डेबिलिएटेड है। हम लोग पढ़ेंगे आगे ये, ठीक है। तो वैसे ही 1 नंबर वाला जो साइन होता है, जो फायरी साइन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड होते हैं, राइट। मोहब्बतें पिक्चर के अमिताभ बच्चन की तरह, शिष्टाचार, अनुशासन और वो वाला टाइप के। और 4 वाले वाटरी साइन वाले जो लोग होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत इथिकल होते हैं, ठीक है। मतलब उनको प्रिंसिपल नहीं, इथिक्स उनको बहुत मैटर करता है। क्या मैटर करता है? मतलब अगर जैसे कि मान लीजिए मैं वाटरी साइन का हूँ, ठीक है, कैंसर एसेंडेंट हूँ मैं, तो मैं जब देख रहा था राजा हरिश्चंद्र, तो मैंने जब देखा कि हरिश्चंद्र अपने बेटा को जलाने के लिए अपनी वाइफ से पैसा मांग रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, तो मेरे को बड़ी गुस्सा आया था उसपे, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो फायरी साइन के होंगे, ठीक है, वो प्रिंसिपल्ड थे कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इथिकली तुम गलत कर रहे हो। इवन तो तुम्हारा बेटा रहे, किसी का भी बेटा रहे, लेकिन अगर उसको ये चीज चाहिए तो ये। तो वाटरी साइन वाले ऐसे होते हैं जिसको कि सही गलत जो है वो उस बेसिस पे जज नहीं करते हैं, वो मतलब यूनिवर्सली जज करने लगते हैं। अब इसका अपोजिट जो एरी साइन वाले लोग रहते हैं वो लेस प्रिंसिपल्ड रहते हैं। इसीलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उस लोग में प्रिंसिपल आप देखेंगे बहुत कम रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे पता चला पैसा ही नहीं आ रहा है। और जो अर्दी साइन वाले लोग रहते हैं, पॉलिटिशियन, पावरफुल, उसमें लेस इथिक्स रहता है, कहीं कोई इथिक्स नाम का चीज ही नहीं है। इसीलिए वो लोग रूल कर पाते हैं, क्योंकि अगर इथिक्स फॉलो करेंगे तो रूल कैसे होगा, अगर दया ही आ जाएगा उसको, ठीक है। तो इसी तरह से सारा चीज डिवाइडेड है, ओके। तो आप अब उसमें से भी मेन है, एरीज में बहुत ज्यादा प्रिंसिपल है, ठीक है, कैंसर में बहुत ज्यादा इथिक्स है, ओके। 10वां में सबसे कम, 7वां में सबसे कम, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब अपोजिट। तो ये चीज हम लोग याद करेंगे, ठीक है, इसके बिना काम नहीं होगा, ओके। तो आप लोग को यहाँ पे ठीक है, छोड़ दें या फिर कुछ और जानना है या फिर कोई क्वेश्चन है? सर किसी का साइन कैसे देखते हैं सर? मतलब कि जैसे आपने बताया था न्यूमरोलॉजी में ईस्टर्न होते हैं, वेस्टर्न होते हैं, फिर सर कुंडली में अलग किसी के साइन लिखे होते हैं, तो सर हाँ, ये कुंडली में क्या होता है ना, ये चीज अच्छा है, 5 मिनट है मेरे पास तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि राशि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो हम लोग पास बहुत तरह का राशि हो जाता है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो राशि के बारे में तो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है। 2-4 लोग बहुत गुस्सा में रहते हैं, वो कहते हैं मैं पैदा लिया अप्रैल में, मेरा है सेजिटेरियस राशि, यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो हम कहते हैं जी सही बोल रहे थे। तो क्योंकि जब कुंडली बनता है तो जहां पे आपका चंद्रमा रहता है, ठीक है, वो आपका जॉडियक साइन कहते हैं हम लोग, चंद्र राशि कहते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्र हटा देते हैं, फिर हम लोग राशि बोलने लगते हैं। तो बेसिकली वो चंद्र राशि। क्यों चंद्रमा को इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग? क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, मन पर जो है चंद्रमा का अधिकार। तो कहा जाता है कि ये दुनिया कैसा है, ये दुनिया हम लोग के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक सड़क पे आप जा रहे हैं कार में बैठ करके, और साइड मिरर से आप जो है आप पीछे के शहर जो जिसको आप क्रॉस किए हैं उसको आप देख रहे हैं। उस शहर में गए नहीं आप साइड उस शहर से निकल गए और उस साइड मिरर से उस शहर को देख रहे हैं, और आपको क्या लगा कि आपने उस शहर को देख लिया। लेकिन अब एक बंदा कोई दूसरे वाले साइड से उसी शहर पे गया और वहां पे कार में बैठ करके वो उसी शहर को देख रहा है, तो उसको दूसरा व्यू दिख रहा होगा शहर का जो आपको
अब आप कहेंगे मैंने शहर देखा, वो कहेगा मैंने शहर देखा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो शहर है वो कहीं कैसा कोई और जैसा है, लेकिन हम लोग का परसेप्शन अलग है। ये साइड मिरर में जो चीज हम लोग को दिख रहा है वो, तो हम लोग का जो मन है वो इसी परसेप्शन के थ्रू, और हम लोग इसी तरह से दुनिया जीते ज्यादातर लोग। जो लोग एक्चुअल स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं, जो कारवार छोड़ देते हैं, वो एक्चुअल शहर में घूमते हैं, घुसते हैं और बताते हैं नहीं दुनिया ऐसा है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कार वाले लोग, नहीं ऐसा कैसे, ठीक है। तो चंद्रमा के अनुसार चूंकि हम लोग रिएक्ट करते हैं ज्यादातर टाइम रिस्पॉन्ड करने के बजाय, ठीक है, और हम लोग के लाइफ में जो हम लोग के परसेप्शन के अनुसार हम लोग जो रिएक्शन देते हैं उसी के अनुसार फिर से कर्मा बैक होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग के जो ऋषि मुनि थे, उन चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी, तो बताया कि जिस नक्षत्र में आप पैदा लिए और जिस राशि में आप पैदा लिए वो आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये सीधा माइंड पे असर करता है, ठीक है। तो ये राशि है। अब जब हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम लोग न्यूमरोलॉजी सन साइन के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सन को इंपॉर्टेंट देते हैं, तो सन जिस राशि में रहता है वो उसको हम लोग सन साइन के अनुसार मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो सोल है। तो अब क्या होता है, सन 1 महीने तक एक जॉडिएक साइन में रहता है, लेकिन इस 1 महीने में मून जो है पूरा चक्कर लगा देता है, तो डेफिनेटली सन साइन और मून साइन जो है दोनों एक तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है वो सोल के अनुसार। अब हम लोग जब भृगु नाड़ी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जुपिटर किस राशि में है, उस पे भी हम लोग उस राशि को कंसीडर करेंगे। अब ये कौन नया सा चीज आ गया। तो बेसिकली जितने भी जॉडिएक साइन है ये हम लोग ही हैं पूरे 12 के 12। अब जिसमें प्लैनेट ज्यादा रहता है हम लोग को वो राशि असर करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सन मून। ये हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मून चूंकि माइंड को बताता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, तो चंद्र राशि होता है, तो इसका पर्सनालिटी पे असर सबसे ज्यादा पड़ेगा, फिर सन का असर पड़ेगा। अब एक चीज और आ जाता है, वो होता है हम लोगों का लगना, एसेंडेंट। क्योंकि जिस समय आप पैदा लिए हैं तो जो एसेंडेंट है आपका, जो लगना है, जो फर्स्ट हाउस है, वो आपका माइंड और बॉडी है, तो आपका सोच बताता है। तो इसीलिए आप उस लगना का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके अंदर बहुत ज्यादा था। मान लीजिए एरीज है, अब ये आकर के बैठ गया यहाँ पे, इसका लॉर्ड, एरीज का लॉर्ड कौन होगा, मार्स, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मार्स। तो यहाँ पे बैठ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा का जो सोच है वो करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हमेशा रिकॉग्निशन, नेम फेम, ये सब चीज चाहता है और उसी के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि ये लगना है, ठीक है। इसमें कोई सन मून नहीं है, लेकिन ये असर करता है। एरीज के अनुसार इसका होगा पावर, अथॉरिटी, इनिशिएटिव, ये सब चीज को पसंद होगा, गुस्सा बहुत आएगा, चोट लग जाएगा, ऐसा करे, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग के पास 3-4 चीज हो जाता है, सन साइन हो जाता है, मून साइन हो जाता है, एसेंडेंट हो जाता है, और फिर जुपिटर वाला भी आ जाएगा अब थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 4 चीज आ जाते हैं। अब कहिएगा कौन इंपॉर्टेंट, तो सब इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, दुखी हैं कि इतना सब क्यों इंपॉर्टेंट, तो आप मून को ही लेके चलिए, बाकी को ये नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मेरा अप्रोच ये है कि सबसे पहले साइकिल पे बैठ के कुछ दूर चलना तो सीखें, एक बार चलने लगेंगे तो फिर अपने स्टंट मारना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एज ए टीचर मेरा काम है कि मेरे को सब चीज बताना, तो मैं सब चीज बता रहा हूँ, ओके। सर ऐसा कुछ नहीं है जो फिक्स होता है, जो एरीज पे ये अपना अप्रैल से और मई तक, फिर कैंसर हाँ, जून से, वो चीज वेस्टर्न सिस्टम के अनुसार होता है वो चीज, और तो वो उसका जो इस तरह लॉजिक से नहीं करना है हमको, उस तरह से नहीं। और नहीं, जैसे अभी उस हमें तरह पता से ही नहीं है उस कि तरह से हमारी नहीं कौन सी नहीं उस तरह से नहीं ज़ोडिएक करना है। साइन है। कुंडली हॉरोस्कोप में उस तरह से नहीं करना है, वो हम लोग तो न्यूमरोलॉजी फिर में सर करते हमें हैं। कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा ज़ोडिएक साइन है, वो अभी बताएंगे आप बाद तो में। चंद्रमा देखिए ना, चंद्रमा किस राशि में। चंद्रमा जैसे अगर मेरा फर्स्ट में आ रहा है, अगर लगना के चंद्रमा जहाँ लिखा किस है नंबर, 1 किस नंबर। 1 नंबर, तो आपका एरीज है, अच्छा ठीक है। तो आपका चंद्र राशि एरीज। तो ये, तो आपको क्या इस बार याद करना है कि ये सारे नंबर्स याद करने हैं, और आपको उसका लॉर्डशिप पता है आप लोगों को। एरीज का मार्स, टॉरस का वेनस, जेमिनी का मरकरी, कैंसर का मून, ये भी याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो लिख लीजिए आप लोग। लियो का सन, ठीक है। वर्गो का क्या है, मरकरी अगेन, मरकरी। लिब्रा का वेनस, स्कॉर्पियो का मार्स, सेजिटेरियस का जुपिटर, कैप्रिकॉर्न का
सैटर्न, एक्वेरियस का सैटर्न, पाइसेस का जुपिटर। ठीक है। उसके बाद इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग को ये याद करना है और हम लोग को ये ग्रुपिंग याद करना है, ठीक है। और आज 2-4 लोगों का कुंडली निकालिए और ऐसे करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है सब पे, ताकि आपको समझ में आ जाए चाहिए ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये बहुत जरूरी है। ओके सर वीडियो मिलेगी ना हमें? ये वीडियो हाँ ये वीडियो तो अभी शेयर करूंगा ना। ओके थैंक यू। ठीक है, तो ये वीडियो जो है मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलिए थैंक यू सब लोग।